Thank you so much, sir. I'm putting you on spotlight. Just give me one moment. थैंक यू, Yes, you're on spotlight. Over to you. थैंक यू सो मच। आज के इस वेबिनार में मैं डॉक्टर रविंद्र अंदेडकर, भारत के लगभग सभी राज्यों से उपस्थित हमारे स्वास्थ्य प्रचारक, पेशेंट्स, सोशल वर्कर, सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, टुडे इज 24 जनवरी 2021 और बस 2 दिन के बाद हम हमारे देश का प्रजासत्ताक दिन, रिपब्लिक डे मनाने वाले हैं। आप सभी को इन एडवांस हैप्पी रिपब्लिक डे। आपको पता ही है कि हरबायु हो, नेचर वेद हो, अनुयश हो, इन सभी संस्थाओं के माध्यम से पिछले 27 सालों से हम मधुमेह मुक्त भारत अभियान को देश भर में लेके जा रहे हैं। और ये जो इनिशिएटिव है मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया, जब इस इनिशिएटिव को हम लोगों तक लेके जा रहे हैं तो कई एंगल्स, देयर आर लॉट्स ऑफ डायमेंशंस ऑफ डायबिटीज वी आर फीलिंग। और उसी का एक भाग रहा कि इस कोरोना पैंडेमिक में जब इस वेबिनार की शुरुआत हुई, नाउ कोरोना पैंडेमिक हैज बीन ओवर and we are in the new normal stage of corona or a new normal stage of world। हमने ये चाहा कि मधुमेह के हर डिफरेंट क्षेत्र को, आयाम को, डायमेंशंस को हम टच करें, उसके बारे में चर्चा करें। और मुझे लगता है कि लगभग 15 से 20 डिफरेंट पॉइंट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑन दिस प्लेटफॉर्म, ऑन दिस संडे वेबिनार। जब हमने इस वेबिनार की शुरुआत की थी तभी हमने कहा था कि दिस विल बी अ वेबिनार सीरीज ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड डायमेंशन ऑफ डायबिटीज। और जब जो लास्ट वेबिनार हमारा हुआ था, बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबिनार था। अगर ऑडियंस में से किसी को पता हो कि व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ लास्ट वेबिनार, 2 वीक बैक वी मेट। कब हम मिले थे? कोई चैट बॉक्स में चैट कर सकता है कि क्या टॉपिक था लास्ट के वेबिनार का? संदीप मुळे जी ने आंसर दिया है, धारणाएं। बिल्कुल, थैंक यू संदीप मुळे जी। मधुमेह धारणाएं और अवधारणा गलत धारणा है। करेक्ट। अमित जैन ने भी आंसर दिया है सर, आदित्य मालवीय और बिल्कुल, रंजीत चैटर्जी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू ऑल। तो डायबिटीज परसेप्शन एंड मिसकंसेप्शन। अब मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कितने लोगों को ये वेबिनार कैसा लगा था? क्या आपको, आपके परिवारजनों को, आपके स्नेहीजनों को दैट इंफॉर्मेशन वाज रियली हेल्पफुल, इट इज वर्थवाइल? आपने आपके फेसबुक लिंक के द्वारा सभी ने इसका इस ज्ञान के भंडार का आनंद उठाया, लोगों में शेयर किया? यस और नो? Yes, sir. Many people are replying yes. तो क्या अगर हम आपको इसी वेबिनार की यूट्यूब लिंक अभी तुरंत प्रदान कर दे तो हाउ इट विल बी? दोज हु हैव मिस्ड दिस वेबिनार, ये यूट्यूब लिंक परमानेंटली आपके पास रहेगी। और जब आप इसको अभी आज सुन रहे हो तो ये आज के टॉपिक के बाद फिर से इसको रिवाइज करोगे, जो यूट्यूब में लिंक मैं दे रहा हूं, तो क्या इसको आपके लिए वर्थ होगी? तो क्या यूट्यूब लिंक दी जाए आपको? Yes, sir. Many people are asking yes, sir. We want it. They want it, so let's fulfill their wish. All right. So just give me one moment. And here we go.
मैंने लिंक डाल दिए सर, ग्रुप में डाल दिए, Excellent. चैट में डाल दिए। हाँ, तो सभी लोग उसको कॉपी कर ले, है ना? तो ये आपके रेफरेंस के लिए है। इट इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया आवर यूट्यूब चैनल, ठीक है? लेकिन एक स्पेसिफिक लिंक आपको दे दी है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अभी जो हमारा वेबिनार हम फेसबुक लाइव है, उसकी लिंक ऑलरेडी पोद्दार जी ने आपको दे दी है। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस। दोस्तों, आज के वेबिनार का टॉपिक है मधुमेह नियंत्रण में परिवार का तथा परिवार सुख में मधुमेही का योगदान। इस द टॉपिक इज लिटिल बिग, थोड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है और हो सकता है कि कुछ लोगों को शुरुआत में समझने में कठिनाई आई होगी। हम इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते, दो पार्ट इस टॉपिक के। मधुमेह नियंत्रण में परिवार का, लास्ट का वर्ड वहां यहाँ जोड़ देते हैं कि मधुमेह नियंत्रण में परिवार का योगदान। नाउ इट इज वेरी सिंपल। डायबिटीज मैनेजमेंट में फैमिली का क्या रोल है, और सेकंड पार्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली हैप्पीनेस में डायबिटिक पर्सन का क्या रोल है। बिकॉज जब हमें प्रिविलेज आते हैं तो हमारी ड्यूटी भी बनती है। विदाउट ड्यूटी वी कैन नॉट एंजॉय प्रिविलेजेस। जो फंडामेंटल राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए है कि राइट ऑफ स्पीच, राइट ऑफ क्या कहेंगे, राइट ऑफ नॉलेज, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो राइट ऑफ रिलीजन, तो जब ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है तो वी हैव ड्यूटीज आल्सो, फंडामेंटल ड्यूटीज। इसी तरीके से इस आज के टॉपिक के परपेक्ष में भी अगर हम सोचे तो दोनों चीजों से अगर हम इसको देखेंगे तो हम ज्यादा परिपूर्णता इस सब्जेक्ट को समझ पाएंगे। और इसीलिए हमने इंग्लिश में जब इस टाइटल को किया तो हमने एक सिंपल टाइटल कर दिया, डायबिटीज एंड फैमिली हैप्पीनेस। मधुमेह और पारिवारिक सुख या खुशहाल जिंदगी, ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि पारिवारिक सुख होगा तो ही जिंदगी खुशहाल होगी। और यह जो विषय है वो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और केवल मुझे नहीं लगता है, तो मैं चाहूंगा कि आप भी इसको समझने की कोशिश करें। हमेशा की तरह इस वेबिनार में भी मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि पेपर पेन नोट्स पैड अगर आपके पास है तो आने वाले 45-50 मिनट जो मैं आपसे बात करने वाला हूं, तो इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। आज का वेबिनार, अभी तक के सारे वेबिनार और आज के वेबिनार में देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस। एक बहुत ही अलग पॉइंट को हम लोग आज छूने वाले हैं। डायबिटीज का वेबिनार होने के बावजूद मैं यहाँ पे बीटा सेल्स, इंसुलिन, इसकी बात नहीं करने वाला हूं दोस्तों। एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू टुडेज वेबिनार इज ए एंटायरली डिफरेंट वेबिनार। एक डिफरेंट डायनामिज्म एंड डिफरेंट एंगल लुकिंग टुवर्ड्स डायबिटीज कंट्रोल एंड डायबिटीज मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हमेशा मैं जैसे कहता हूं कि अपने पंचप्राण अपने आंखों में और कानों में लेके आइए और मेरे साथ हो लीजिए आने वाले 50 मिनट के लिए। गिव योर फुल कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप ऐसे जगह बैठे हो दोस्तों कि जहां पे आपको बैकग्राउंड में कोई नॉइज आ रही है या कुछ है, तो बी एट कंफर्टेबल प्लेस इमीडिएटली एंड गिव योर फुल कॉन्सेंट्रेशन। सारे चीजों को भूल जाओ, है ना, कि ये सही समय पे एंड होगा क्या नहीं, फिर आज शाम में मुझे ये करना है, कल मुझे वो करना है। लेट्स फॉरगेट हिम एंड बी विथ मी। मेरी आवाज को ध्यान से सुनो, मुझे देखो, और पूरा आपका दिल, दिमाग, आत्मा मेरे साथ में जोड़ दो। तो ही आज का जो वेबिनार है वो आपके जीवन में अमूलाग्र बदल, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा, एक अनदर डायमेंशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन।
Okay, so dear friend, are you ready for that? Are you with me? And are you giving me promise to give a full attention, 100% concentration for today's webinar? If yes, then type yes. अगर कम देना है तो आप 50%, 30% ऑक्यूपाइड सारा वो भी लिख सकते हो चैट बॉक्स में. एंड इवन माय हमारी जो फेसबुक ऑडियंस है एफबी वाली, उन्हें भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी आपका पार्टिसिपेशन दे, आप भी लिखें. और सबसे अनुरोध है कि थोड़ा तकलीफ अपनी उंगलियों को देना. एंड आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू चैट. जो भी आपका परसेंटेज लेवल है, कितना परसेंट आप कंसंट्रेशन करने वाले हो, कितना पार्टिसिपेशन देने वाले हो. यस संजय जी. Yes, so maximum people are saying 100%. They are saying yes, we are with you. And even on Facebook also, I'm getting a good response. ओके ओके ओके. थैंक यू. तो आपकी कमिटमेंट है तो मेरी भी कमिटमेंट है कि ये लाइफ चेंजिंग वेबिनार होगा. और व्हाई लाइफ चेंजिंग? बिकॉज ये केवल डायबिटिक पेशेंट्स के बारे में बात नहीं करता है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फैमिली ऑल्सो. एंड वी विल सी हाउ दिस एक्सटेंड्स. ये जो आज का टॉपिक है, ये वेलनेस ऑफ होल यूनिवर्स तक कैसे एक्सटेंड होता है, इसका कैसे कनेक्शन है. राइट. सो ये जो टॉपिक है वो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों. आपको पता ही होगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन एंड इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन, इन दोनों ने मिलकर वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर को सेलिब्रेट करना शुरू किया. क्योंकि इंसुलिन की जिन्होंने खोज की है, उनके बर्थडे के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है. और हर साल एक एक मंत्रा, एक स्लोगन दिया जाता है एंटायर वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए, मेडिको, पैरामेडिको एंड ऑल अदर पीपल, गवर्नमेंट एंड एनजीओज एंड ऑल अदर पीपल टू वर्क ऑन इट. एक ऐसी कोई चीज को लेके काम करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है कि वो जरूरी है. और आपको पता ही कि एक मैग्नीफाइंग लेंस होता है कि अगर हम धूप में कागज रख दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस मैग्नीफाइंग लेंस के द्वारा उस कागज के ऊपर वो बिंदु लगा दो तो क्या होता है कि सारे किरण एक साथ आ जाते हैं और वहां पे तो वो कागज जल जाता है, वहां पे अग्नि प्रज्वलित हो जाता है. यही पर्पस होता है WHO का एंड इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन का, कि IDF का, कि वो चाहते कि एक गोल पे पूरा विश्व काम करे. और 2018 में उन्होंने फैमिली एंड डायबिटीज इस स्लोगन पे काम करने के लिए दुनिया को कहा. देखिए दोस्तों, फैमिली एंड डायबिटीज ये इस विषय पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन ने इनवाइट किया इस स्लोगन के साथ में कि नाउ वी विल फोकस ऑन दिस. नॉट ओनली दैट, टेम्परेचर नॉर्मल करा. नॉट ओनली दैट, केवल वो स्लोगन उन्होंने 2018 के लिए पर्याप्त नहीं समझा. उन्हें ये लगा कि 1 साल से नहीं होगा, इसको 2 साल देने चाहिए, है ना. इन्होंने इसको, इसी मंत्रा को 2 साल के लिए घोषित किया शुरुआत में ही, कि 2019 में कोई दूसरा स्लोगन नहीं दिया जाएगा, फैमिली एंड डायबिटीज इसी विषय पे पूरे 2 साल काम होगा. और आपको अब पता चल गया होगा कि ये इंपॉर्टेंट कितना, ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है. स्पेशली हमारे जो स्वास्थ्य प्रचारक है आज, स्पेशली जो डायबिटीज के रिलेटिव्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सबको इसको दिल से समझना है, इस टॉपिक को. राइट. हम हमेशा की तरह इस टॉपिक को जब देखते हैं तो मैंने ये देखा
कि WHO ने कहा कि भाई फैमिली एंड डायबिटीज, बट बिफोर कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू आई हैव डिड माय लेवल ऑफ रिसर्च, और मैंने ये देखा कि पूरी दुनिया में लगभग जो काम हुआ इसके ऊपर, जो अवेयरनेस क्रिएट हुआ, बिकॉज टुडे वी आर इन 2021, टाइप 2 डायबिटीज को लेके इसके ऊपर बहुत ज्यादा पहल हुई। लेकिन जब हम कॉम्प्रहेंसिव बात करते हैं, मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया की बात करते हैं, तो फिर एक स्टेप हमें आगे जाना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि टाइप 1 डायबिटीज एंड फैमिली, इनका क्या, जेस्टेशनल डायबिटीज, प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज होता है उसका कैसा संबंध है, इस एस्पेक्ट से भी हमें बात करनी पड़ेगी, राइट। बहुत सारी चीजें, टाइप 1 डायबिटीज हो, टाइप 2 डायबिटीज हो या जेस्टेशनल डायबिटीज हो, मैं आपको आज बता दूं कि देर इज, आज कई साइंटिस्ट ऐसे भी मानते हैं कि देर इज समथिंग कॉल्ड अल्जाइमर, जहां में स्मृति भ्रंश हम कहते हैं, ओल्ड एज में होता है अल्जाइमर, स्मृति भ्रंश, मेमोरी वीक हो जाती है, याद नहीं रहता है, बार बार भूल जाते हैं। जैसे कि एक ओल्ड एज पर्सन है और इस्त्री करने के लिए कपड़े के ऊपर इस्त्री रख दिया और तुरंत फोन आया लैंडलाइन और उठाने चले गए, तो वही आधा घंटा बात करने लग गए। एकदम से जब फिर कहीं तो भी जलने से बू आने लगे, तब देखा तो कि पूरी गद्दी ही जल रही है, क्योंकि वो भूल ही गए कि हमने इस्त्री रखी है। ऐसी बहुत सारी चीजें, द डिसऑर्डर इज कॉल्ड अल्जाइमर, and now world is considering this Alzheimer as a type 3 diabetes. In our webinar series we will also talk on that sometime, है ना। तो अभी आज हम देख रहे हैं कि टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, इवन टाइप 3 डायबिटीज और जेस्टेशनल डायबिटीज, सभी में परिवार का कैसे रोल है। हम अगर सीधे टॉपिक पे आते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए, वी विल स्टार्ट विथ टाइप 2 डायबिटीज, क्योंकि उसका परसेंटेज बहुत ज्यादा है। कितना परसेंट होता है टाइप 2 डायबिटीज का टोटल डायबिटीज कम्युनिटी में, तो इट इज ऑलमोस्ट 90 to 95%, राइट। टाइप 1 डायबिटीज का परसेंटेज 5 to 10% है ना। और चूंकि जेस्टेशनल डायबिटीज ये इंटरमीडिएट है, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए आता है और बाद में निकल जाता है, देन दे गेट कन्वर्टेड इनटू क्लासिकल टाइप 2 डायबिटीज, तो उस कैटेगरी में वो आ ही जाते हैं, इसलिए उसको हम यहाँ पकड़ते नहीं है। सो वी विल स्टार्ट विथ टाइप 2 डायबिटीज। सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है, अच्छा जब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों तो हमें दो चीजों के ऊपर ध्यान रखना है ना। WHO भी यही कहता है कि क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट व्हेन फैमिली एंड डायबिटीज, उन्होंने स्लोगन रखा, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट इम्पैक्ट ऑफ डायबिटीज ऑन फैमिली एंड रोल ऑफ फैमिली इन डायबिटीज मैनेजमेंट, दोनों चीजों को उन्होंने कहा है। और सबसे पहला पॉइंट उन्होंने कहा है कि इम्पैक्ट ऑफ डायबिटीज ऑन फैमिली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इम्पैक्ट ऑफ डायबिटीज ऑन फैमिली, इस इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, व्हाट सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट फैमिली इज हैविंग, परिवार के ऊपर मधुमेह से क्या इम्पैक्ट होते हैं, है ना। हम लोग इंटरेक्टिव करते हैं सेशन को, और मैं संजय जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज टाइप, क्या एक वर्ड में केवल टाइप करना है आपको कि डायबिटीज का परिवार के ऊपर क्या असर होता है, क्या परिणाम होता है। संजय जी, बी विथ मी। Yes, I'm there. I'm there.
मैं आंसर्स का इंतजार कर रहा हूँ। या सो प्राजक्ता भोसले जी कह रही हैं कि टेंशन, टेंशन फ्रांसिस हो जी गया। कह रहे हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम। करेक्ट। देन मैं और इंतजार कर रहा हूँ लोग और टाइप इकोनॉमिक, देन फाइनेंशियल क्रंच। देन करेक्ट। रंजीत जी कह रहे हैं एवरीवन इन द फैमिली इज इन टेंशन, इट कैन करेक्ट। बी ट्रांसफरेबल, ये कह रहे हैं रंजीत कुमार। मेंटल ओके। प्रेशर कह रहे हैं नितिन गायकवाड़। करेक्ट। ज्योति प्रकाश जी कह रही है मिसअंडरस्टैंडिंग, प्राजक्ता भोसले कह रही है मेंटल हेल्थ इश्यूज, करेक्ट। फाइनेंशियल मेंटल क्रंच, अपनी वजह से फैमिली डिस्टर्ब, कमजोरी की वजह से कार्य करने में कमी, इन ऑल करेक्ट। एस्पेक्ट्स डिस्टर्ब्ड। सब यही करेक्ट। रिस्पॉन्स आ रहे हैं। एनीथिंग और कोई डिफरेंट पॉइंट? सोशल लाइफ डिस्टर्बेंस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वर्क टेंशन, वेरी गुड। जिंदगी तहस नहस होना, वर्क एफिशिएंसी में इफेक्ट, बहुत बढ़िया। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेन इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन, करेक्ट। पारिवारिक जीवन शून्य, करेक्ट। फैमिली डिस्टर्ब्ड। बहुत सारे पॉइंट्स। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आपने लिखा और आप बहुत अच्छी तरीके से साथ में जुड़े हो। जो चीजें आपने सबसे अहम लिखी सभी ने, वो है मेंटल स्ट्रेस, टेंशन, घर में तनाव। फिर वो घर में तनाव होता है, डायबिटिक पेशेंट के ऊपर तनाव होता है, परिवार में तनाव होता है। फिर आपने दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात एक कहा है कि सोशल लाइफ डिस्टर्ब होती है ना? उसमें बहुत सारे कारण हैं। अगर मम्मी-पापा को डायबिटीज़ है और हम लोग एक सोशली किसी फैमिली में गैदरिंग में जाना चाहते हैं, फिर वहाँ पे फिर वो अगर उनको हम स्वीट नहीं दे पा रहे तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। अगर डायबिटीज़ फूट है, पापा को, मम्मी को, किसी को हुआ है, सबको लेके जाना चाहते हैं, तो नहीं होता है, सारे लोग इकट्ठा नहीं जा सकते हैं। किसी फिर हो सकता है कि वो अकेले खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो किसी फैमिली और मेंबर को उनके साथ में रहना पड़ता है, राइट? एंड देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। इसी तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग भी एक पॉइंट किसी ने लिखा है कि वो भी होता है। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हम ले सकते हैं कि बहू ने आज कुछ फेस्टिवल है, खीर बनाई है, गलती से भूल गए बिना शक्कर वाली खीर बनाना, है ना? और क्योंकि जल्दी-जल्दी करना है, एक समय के पहले खाना बनाना है और एकदम से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि भई ये मुझे चाहती ही नहीं है, कोई प्यार ही नहीं है, मेरी केयर ही नहीं करती है और ऐसे बहू के मन में बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स इट कैन हैपन, है ना? और फाइनेंशियल क्रंच और एक चीज़ सभी ने कहा एंड दैट इज़ अ बिग इम्पैक्ट। वो इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि लगभग हमारे भारत के माने हमारे देश का जो टोटल देश का बजट होता है भारत देश को चलाने का, उस बजट का 1/3 हिस्सा इतना ज़्यादा इम्पैक्ट 33% ऑफ आवर एनुअल बजट का जितनी राशि होगी दोस्तों, उतना कुल इम्पैक्ट डायबिटीज़ की वजह से इकोनॉमिक इम्पैक्ट देश के ऊपर होता है। माने देश माने क्या? हम सब पे होता है, फैमिली पे होता है, राइट? देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि इमोशनल बॉन्डिंग में तकलीफें होती है। अ, कॉन्फिडेंस लेवल फैमिली के अंदर एक कम होता है। डर, फ़ियर वो एक फैमिली में क्रिएट होता है कि मम्मी-पापा को है तो मुझे कभी भी हो सकता है और यहाँ तक कि लोग ये भी मान लेते हैं कि मुझे तो होने ही वाला है। हमने धारणाएँ और गलत धारणाएँ लास्ट वेबिनार में देखा है। और इस तरीके से लॉट्स ऑफ इम्पैक्ट माने मेंटल स्ट्रेस, कन्फ्यूजन्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, फाइनेंशियल क्रंच, फाइनेंशियल इम्पैक्ट और ये चारों पांचों चीजें मिलके जो इनके माध्यम से और इम्पैक्ट्स होते हैं, वो इम्पैक्ट्स क्रिएट होते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ डायबिटीज ऑन फैमिली, राइट? अब यहाँ पे अगर इस इम्पैक्ट को हमें मिनिमाइज करना है दोस्तों, तो हम क्या कर सकते हैं? आपका इतना बढ़िया पार्टिसिपेशन है तो मुझे ऐसा लगता है कि यही तरीका ज्यादा बेटर है। तो आई अगेन इनवाइट यू फॉर सजेशंस कि क्या करना चाहिए इस इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए, क्या-क्या कर सकते हैं? व्हाट आर योर सजेशंस? Okay, so let me check.
और सभी से विनती है कि जो भी मन में आए आप लिखो। फ्रांसिस जी कह रहे हैं अवेयरनेस। ओके। रंजीत चैटर्जी कह रहे हैं प्रॉपर एजुकेशन अबाउट डायबिटीज। हम्म। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर सम मोर आंसर्स। या मैं सवाल को फिर दोहराता हूँ कि जो इम्पैक्ट ऑफ डायबिटीज ऑन फैमिली है उसको मिनिमाइज करने के लिए या नील करने के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें सपोर्ट दो। सम पीपल आर सेइंग डू योगा, वेरी गुड। कोऑपरेशन सपोर्ट, फ्रॉम वेरी गुड। फैमिली, कैच द थीफ फर्स्ट। ओके। Only diabetes reversal program can work. ओके। Remove diabetes. प्राजक्ता भोसले जी कह रही कॅप अरेंज करायची. कॅम्प अरेंज करायचे, व्हेरी कॅप. गुड. ओके. ज्याच्यातून लोक नवीन नए लोगों की फाइंडिंग होगी और वहाँ एजुकेशन भी होगा. करेक्ट. फिर कह रहे हैं कि फ्रांसिस जी कह रहे हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है. या पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, राइट. यस. देन संजय जी कह रहे हैं एजुकेशन. जावेद खान कह रहे हैं अवेयरनेस. देयर आर मोर मैसेजेस कमिंग अप. ओके, मैं इस मैसेज की जो धारा है उसको थोड़ा मोड़ना चाहता हूँ. फैमिली लेवल पे क्या कर सकते हैं वो भी बताइए. फैमिली लेवल पे जैसे किसी ने लिखा था सपोर्ट. कृष्णकांत कह रहे हैं समाज में जागरूकता. हमारे फेसबुक के व्यूअर हैं मनोज मोहिते कह रहे हैं कि प्रिकॉशन विथ रेगुलर टेस्ट. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड. फिर से मनोज मोहिते कह रहे मोहिते हैं जी कि परफेक्ट. हाँ एक्सरसाइज करनी चाहिए. हमारे फेसबुक से हमें रिस्पांस मिल रहा है. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. Very good. Okay. So there are lots of responses and lots of various क्या कहेंगे suggestions from your end. Thank you so much. Thank you all viewers. सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें ये देखना चाहिए और हमारे मन में ये समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द प्रिवेलेंस ऑफ डायबिटीज, राइट. कि डायबिटीज का प्रिवेलेंस क्या है. और डायबिटीज का प्रिवेलेंस अगर हम देखेंगे तो लगभग 12% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज सफरिंग विद डायबिटीज, है ना. माने हर क्या कहेंगे 12% पॉपुलेशन का मतलब होता है 100 में से हर 12 लोग, बराबर. तो हर 7-8 में से एक आदमी आज डायबिटीज से क्या है सफर कर रहे हैं. हर 7 से 8 व्यक्ति में से 8 में एक इज सफरिंग विद डायबिटीज. अभी हमारे घर में 4-5 होते हैं, है ना. तो 2 फैमिली में से में एक तो डायबिटिक है ही. आज ऐसी धारणा है कि घर घर में डायबिटिक है, बराबर. अब दूसरी बात ये माने अगर 2 घर में एक डायबिटिक है ही तो ये कॉमन है. अगर हमारे घर में कोई डायबिटिक है तो हमें उसको ऐसे नहीं देखना चाहिए कि भैया ये कोई अभिशाप है, ऊपर वाले ने हमारे ऊपर कोई जागती कर दी. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डायबिटिक पेशेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट डायबिटिक फैमिली मेंबर्स. परिवार के सदस्यों ने ये समझ में आना चाहिए कि उन परिवार के किसी सदस्य को डायबिटीज डायग्नोस्ट हो गया है. तो पेशेंट भी और सबसे मेन परिवार के सारे सदस्य, उनको ये इसको तो इस तरीके से लेना है कि इट इज वेरी कॉमन. हर 2 घर में एक को है तो हमारे घर में हुआ तो क्या प्रॉब्लम है ना. दैट इज वन थिंग. दूसरी बात ये है कि आज हमारे घर में डायबिटीज डायग्नोस्ट हो गया है तो लेट अस टेक दिस एज ए अपॉर्चुनिटी. इसको एक चुनौती के रूप में ना ले, इसको एक संधि के रूप में, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में हम ले. फ्रांसिस जी ने कहा है कि पॉजिटिव एटीट्यूड, यही मैं कहना चाह रहा हूं. अब सवाल ये है कि इसको चुनौती के रूप में लेंगे तो फिर ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसा होगा वैसा होगा. अब हम मिठाई खाएंगे तब कैसे करेंगे. नेचुरल आइसक्रीम से हमें मिठाई माने आइसक्रीम सभी को पसंद है. और स्पेशली तो मेरे दादाजी वही तो आइसक्रीम लाते थे खुद. वो लाते थे तब घर में सबको मिलता था. अब उनको ही डायबिटीज हो गई है, अब आइसक्रीम का क्या होगा. चलो हम लेके भी आए तो उनको नहीं देंगे
तो क्या घर में अब सबका आइसक्रीम खाना बंद हो जाएगा? अब आगे क्या होगा? है ना? इस तरीके से ना लेते हुए हमें ये पकड़ के लेके चलना है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, संधि है। ये अलार्मिंग सिचुएशन है और बहुत फास्ट प्रोग्रेस हो रही है हमारे देश में और पूरी दुनिया में। चलिए, हमें सही समय पे पता तो चल गई। अब सही समय पे ये डायबिटीज पता चल गया है, इसका मतलब ये है कि डायबिटीज जेनेटिकली भी ट्रांसफर होता है। तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसको थैंक यू कहना चाहिए कि राइट टाइम पे घर में डायबिटीज डायग्नोस हो गई है। अब सबसे पहला काम ये करेंगे हम कि घर के सारे सदस्य HbA1c करेंगे वन टाइम। और 25 साल के ऊपर के जो लोग हैं वो हर 6 महीने में HbA1c करेंगे। और 25 साल के नीचे जो है वो 18 और 25 के बीच में वो 1 साल में एक बार भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि 18 साल के नीचे के बच्चों को होता नहीं है। बट इफ दे आर ओवरवेट और ओबेस देन वी विल मॉनिटर देम। तो अब हम इसलिए फॉर्चुनेट है और ये इसलिए अपॉर्चुनिटी है कि पहले तो हम भाग्यशाली है कि हमें समय रहते पता चल गया। अब हमारा जो दृष्टिकोण है उस प्रिवेंशन की तरफ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि अब हम HbA1c करके एंड एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करके अपने आप को नहीं होने देंगे। ये किसको सोचना है? फैमिली मेंबर्स को सोचना है और उस इंसान को थैंक्स कहना है जिसको डायबिटीज हुआ है, क्योंकि उसने बहुत सारी गड़बड़ी करी थी, है ना? लेकिन उसको हो गया है। अब जब किसी समवेयर एज ऑफ 50, माय एज इज 50 नाउ, बराबर, मेरी एक बेटी एक बेटा है, मेरे माता जी है, बराबर। तो अब खुदा ना खास्ता विद द ग्रेस ऑफ गॉड नाउ एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन चलो कल मुझे डायबिटीज डायग्नोस हो जाता है, या मेरे जैसे 50 साल की उम्र के किसी इंसान को, प्रोफेशनल है, बिजी रहता है, तनाव होता है, सारी चीजें हैं, डायबिटीज हो जाता है, तो हम उस इंसान को पहले ही फिर घर में एकदम से शुरू हो जाता है कि भाई कितने बार बोला था इतना टेंशन मत लो, क्या इतना काम करने से, इतनी समाज सेवा करने से कोई तुम्हारा पुतला नहीं बांधने वाला, बराबर। आखिर में तुम्हारा प्रॉब्लम तुमको ही झेलना है और आपका प्रॉब्लम हमको झेलना है। बोला तो था कि ऐसा मत करो, इतनी मेहनत मत करो, कितने बार बोला था, माने नहीं, हो गया ना डायबिटीज। देखिए, जो इंसान पहले ही डायबिटीज होने से फ्रस्ट्रेशन माने एकदम उसको सदमा पहुंचा है, और डेफिनेटली आप प्यार करते हो उससे, नो डाउट, और आपको भी सदमा पहुंचा है, लेकिन जो इम्पैक्ट आपके ऊपर हुआ है, इमोशनल इम्पैक्ट, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, उस इम्पैक्ट को आप कैसे लेते हो और कैसे रिएक्ट करते हैं, दैट इज ए मैजिक। वो इंपॉर्टेंट है ना? वहां पे आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं, कैसे देते हैं? वी हैव टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल सिचुएशन ऑफ द पेशेंट। भले आपको ये प्रॉब्लम है, आपको सदमा लगा है एंड यू आर वरीड अबाउट योर फैमिली मेंबर, बट आपको यहाँ पे इस तरीके से उनको सपोर्ट करना है कि क्या होता है, बेटा है, क्योंकि फिर अक्सर इस समय पे बड़े तो बोलते ही है, उनका अधिकार है, लेकिन क्या देखा गया है कि छोटे भी बोलने शुरू कर देते हैं। माने वहां पे उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, क्योंकि बड़े डांटते रहते हैं ना किसी न किसी कारणवश से। अब ये एक अपॉर्चुनिटी होगी, बड़ों के साथ में नाना नानी दादा दादी के साथ में अपना भी सुर मिला लो, बेती गंगा में हाथ धो लो। हंसी आ सकती है, बट मैं अभी पिछले 27 साल से इस विषय में कार्य कर रहा हूं, एंड थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स विद देयर फैमिली मेंबर्स मैंने विजिट किया है, हंड्रेड्स ऑफ सेमिनार्स को मैंने, पेशेंट्स गैदरिंग को मैंने विजिट किया है। आई हैव
मेट पेशेंट्स विद देयर फैमिली मेंबर्स, उनके भाव मैंने देखे हैं, है ना? और कई सारे पेशेंट्स को जब मैं काउंसलिंग करता हूँ, मैं प्रेफर करता हूँ कि वो विद फैमिली मेंबर्स आए, लेकिन जब वो अलोन मेरे सामने बैठते हैं, और कई सारे लोगों को मैंने मेरे सामने रोते हुए देखा है। अच्छी खासी एज होती है, 50, 55, 60, 65, और उनकी स्ट्रेंथ कम नहीं होती। पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, कलेक्टर होते हैं, देन पॉलिटिकल लीडर होते हैं, टीचर होते हैं, बड़ा बिजनेसमैन होता है, 10-15 करोड़ का टर्नओवर करने वाला होता है, और लिटरेट होता है, और फिर वहां काउंसलिंग करनी पड़ती है। और ये सारी बातें मैंने सुनी है, समझी है, फील की है, और इसीलिए वो फीलिंग एंड क्या कहेंगे कि वो अनुभूति से, एक्सपीरियंस से, रियलाइजेशन से मैं बोल रहा हूं। एंड टॉप ऑफ दैट, यू आर अवेयर, myself, I have gone through many physical challenges, पूरा जीवन। जब जब मैं हॉस्पिटलाइज हुआ हूँ, सर्जरीज हुए हैं, तब पेशेंट को क्या लगता है, पेशेंट की स्थिति क्या होती है, वो किस चैलेंजेस से जाता है, किस चैलेंजेस से गुजर रहा होता है, और उसकी क्या अपेक्षाएं अपने फैमिली मेंबर से होती है, स्पेशली इफ यू हैव स्पाउस, अगर आपका जीवन साथी है, और आपके माता पिता, इनसे सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, उनसे अपेक्षाएं होती है, फिर अपने बच्चे, एंड देन ब्रदर सिस्टर्स एंड अदर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिसर्च किया गया है, मैं जब इस वेबिनार के लिए रिसर्च कर रहा था, तो आई हैव गॉन थ्रू द जर्नल, वहां पे रिसर्च डॉक्यूमेंट मैंने देखा, उन्होंने चेक किया कि ग्लाइसेमिक कंट्रोल, ऐसे लोगों में उनको उस रिसर्च के दौरान पाया गया कि बेटर ग्लाइसेमिक कंट्रोल उनको मिला विद सेम मेडिकेशन, जिनके घर में एक गुड फैमिली बाउंडिंग है। दिस इज सरप्राइजिंग। सेम दवाइयाँ, लेकिन जिनके अंदर एक अच्छा फैमिली एटमॉस्फेयर है, वहां पे ज्यादा असरदार है। गुड ग्लाइसेमिक कंट्रोल एंड लेसर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज। जो परिवार के सदस्य जिनके घर में डायबिटिक पेशेंट्स है, आप मुझे दिल से बताइए, क्या आप आपके घर के जो सदस्य है जिनको डायबिटीज है, आप उनका भला नहीं चाहते? आप उनका डायबिटीज जल्दी से ठीक हो जाए नहीं चाहते? वो खुशहाल जिंदगी के धनी हो जाए नहीं चाहते? 100% आप चाहते हैं, लेकिन आपको उसका वे ऑफ बिहेवियर, किस तरीके से आपको उनके साथ में रहना है, उसकी थोड़ी कभी-कभी अज्ञानता है। तो पहला पॉइंट मेरा ये था कि इट्स अ कॉमन, माने हमें इसको कैजुअल लेना चाहिए, कोई एकदम से बड़ा माने पहाड़ गिर गया है हमके ऊपर, ऐसा नहीं लेना चाहिए। सेकंड, हमें देखना चाहिए इट्स एन अपॉर्चुनिटी, नॉट ए चैलेंज। ये चुनौती नहीं है, ये एक संधि है ना? तीसरा, हमने ये देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो जो चीजें हम कहते हैं, पेशेंट के साथ में बात करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि बीइंग अ फैमिली मेंबर ऑफ डायबिटिक पेशेंट, हमारा डायबिटीज के प्रति एजुकेशन क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम वास्तव में मधुमेह को कितना समझते हैं। और आज मधुमेह मुक्त भारत अभियान के माध्यम से उन सारे स्वास्थ्य प्रचारकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, फिर से सलाम करना चाहता हूँ, सैल्यूट करना चाहता हूँ कि हमारे स्वास्थ्य प्रचारक केवल डायबिटिक पेशेंट को नहीं, तो जाके उन सारे उनके रिलेटिव्स के घर में जाके बात करते हैं, और उनके रिलेटिव्स के साथ में बात करते हैं, उन्हें एजुकेट करते हैं, है ना? यही अपेक्षित है। जो डायबिटिक पेशेंट रिलेटिव अभी मुझे सुन रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि आप वास्तव में डायबिटीज के बारे में कितना जानते हैं, और वाकई आप प्यार करते हैं,
आपके फैमिली मेंबर के साथ में, इफ यू आर हैविंग अ रियल कंसर्न अबाउट योर डायबिटिक पेशेंट इन योर फैमिली, तो सबसे पहले आपके पास मधुमेह का वास्तविक ज्ञान, रियल नॉलेज होना अनिवार्य है। और इसीलिए ऑथेंटिक रिसोर्स से आप यूट्यूब से वीडियोस देखो, सोशल मीडिया से डिफरेंट डिफरेंट एंगल से आप अपने आप को ज्ञान के भंडार से समृद्ध करिए। देर आर लॉट्स ऑफ ऑथेंटिक बुक्स, उससे आप पढ़ने की कोशिश करिए। जो ऑथेंटिक रिसोर्सेस होंगे, रिसोर्स पर्सन्स होंगे, उन्हें मिलिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब जब आपके माता पिता, भाई बहन, आपके जीवन साथी, आपके बच्चे अगर डायबिटिक है वो और अपने डॉक्टर के साथ डॉक्टर को मिलने जाते हैं, तो उस काउंसलिंग में, उस विजिट में आप होते हो क्या? दैट इज माय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो अकेला जाके मिल रहा है डॉक्टर को, या आप जा रहे हो? फिर आप बोलेंगे सर हमें तो पता ही नहीं होता है कि अपॉइंटमेंट उन्होंने कब ले ली, हमें तो लेके ही नहीं जाते हैं। अगर मैडम है वो बताएंगे कि मेरे हस्बैंड तो ऑफिस से आते आते ही डॉक्टर के पास से आ जाते हैं। खाना मत दो उनको उस दिन का, एकदम ऐसा मत करो, लेकिन धमकी तो दे सकते हैं। उन्हें प्यार से समझाइए कि ऐसा नहीं करना है, डॉक्टर की जब अपॉइंटमेंट लेंगे तो मुझे साथ में लेके जाना है ना? अगर स्पाउस है, माने वाइफ है, तू एक काम कर, तेरा विजिट कर ले, तब तक यहाँ दोस्त है मेरा, मैं वहां आके जाके आता हूँ। नथिंग डूइंग, सीट विथ हर, समझो। जाने से पहले, है ना, जाने से पहले जो डायबिटिक पेशेंट है, घर के सभी सदस्यों की ये रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट माने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर 2-3 दिनों के बाद, जब भी आप खाना खाने के बाद सब परिवार एक साथ बैठ रहे हो, तब आप चर्चा करो उनसे, क्या दिक्कतें उनको आ रही है। अगर एक साथ बोलने में वो हेजिटेट कर रहे हैं, तो वन बाय वन फैमिली मेंबर उनके साथ में डिस्कस करो। उनको मेक हिम स्पीक, उनसे बुलवाने की, उनसे खुली चर्चा करने की कोशिश करो। ऐसे ही 50 साल के अगर इंसान है और 2 बच्चे हैं, एक 20 साल का, एक 18 साल का, तो वो पापा बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि अब मेरे बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं और उनको मैं कोई टाइप का स्ट्रेस नहीं देना चाहता हूँ, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब बच्चों की जवाबदारी है कि भाई किसी तरीके से मैं अपने एजुकेशन के साथ में डायबिटीज का एजुकेशन इंप्रूव करूंगा, और मैं मेरे पापा से बात करूंगा कि वो नहीं चाहते हैं, लेकिन ये मेरी जवाबदारी है, मैं रियलाइज करूंगा कि पापा आई विल नॉट गेट डिस्टर्ब माई सेल्फ, बट आई वॉन्ट टू बी ए गुड फैमिली पार्टनर ऑफ यू। मैं चाहता हूं कि अच्छा आप मुझे अभी आप बताओगे, कल जाके हेरिडिटरी अगर मेरे में आता है तो ये मुझे अभी से पता चलेगा कि क्या तकलीफ आपको होती है। हो सकता है कि आज मेरा फिजिकल अटेंशन उतना अच्छा नहीं है, तो आपके तकलीफ, आपकी डिस्कम्फर्ट समझने से शायद मुझे मेरा रोज फिजिकल वर्कआउट करने के लिए इंस्पिरेशन मिल जाए। ऐसे बोल के उनसे समझने की कोशिश करो, और इंस्पिरेशन लो भी, है ना? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, कि गेट एजुकेटेड अबाउट डायबिटीज, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ वे आई एम टॉकिंग टू यू। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके घर में जो पेशेंट है, उनकी डॉक्टर विजिट के लिए आपको साथ में, घर फैमिली मेंबर को साथ में जाना ही है। अगर 3-4 फैमिली मेंबर है तो चेंज करके करके जाइए। उनके डॉक्टर विजिट के पहले उनके साथ चर्चा करिए, पॉइंट्स निकाल के रखिए, उनको हेल्प करिए, राइट? अगर अगर कोई 30-35 साल के युवा को डायबिटीज हो गया है और उसके पापा 55 साल के हैं, है ना? अब यहाँ पे क्या करना है कि उसको हम लोग टोकते रहते हैं कि अरे उसका नाम गणेश है, और अभी अभी शादी हुई है 4-5 साल पहले, दो एक बच्चा भी है, और पापा बोलते हैं पापा इज ऑल्सो स्टिल वर्किंग,
और उसके वाइफ के सामने और घर में ही बोलते कि तेरे को कितने बार कहा है गणेश, लेकिन तू जल्दी उठता ही नहीं है ना? देख तेरी डायबिटीज 200, 250, 300 हो गई है, मुझे देख मैं कितना फिट हूँ, है ना? और ऐसे कैसे चलेगा? अरे तू 8 बजे तक उठता ही नहीं है, 9:30 बजे तेरा ऑफिस है, उठता है, नहाता है, कुछ प्रॉपर ब्रेकफास्ट करता नहीं है। कैसे होगा? तेरे को एक बच्चा है, एक बीबी है, सोचता नहीं है? ये होगी एक एक सीन हो गया पिक्चर का। दूसरा सीन है, बेटे का नाम गणेश ही है, पिताजी का नाम शंकर है, राइट? अब मिस्टर शंकर ने क्या किया कि सुबह, क्योंकि एज तो 55 है, अभी भी जवान है, सुबह अपना एक्सरसाइज प्लान शुरू कर दिया। उनकी वाइफ है वो 52 की है, उन दोनों ने डिसाइड किया कि चलो हम आज सुबह से सूर्य नमस्कार करना शुरू कर देंगे, ठीक है? और उन्होंने घर में एक एटमॉस्फेयर शुरू किया। बहू को बोला कि बहू देख हम शुरू कर रहे हैं, तेरे को अगर अच्छा लगता है तो तू भी ज्वाइन कर ले, या सुबह अगर तेरे को जल्दी है तो हमारे बाद में तू शाम में शुरू कर ले, और दोनों मिलकर पहले शुरू कर ले, और एक एटमॉस्फेयर, हेल्दी एटमॉस्फेयर घर में क्रिएट करें। और जब आप 15 दिन 20 दिन कुछ बेसिक एक्सरसाइज कर रहे हो, सूर्य नमस्कार कर रहे हो, आप सूर्य नमस्कार 12 सूर्य नमस्कार डेली करने लग गए हो, घर में ही कर रहे हो, और आपने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया घर में, किसी मेरी वेस्ट इतनी थी, अब ये 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में इतनी हो गई है। अब मुझे बताइए, आफ्टर सेटिंग एग्जाम्पल व्हाट गणेश विल डू? आपको गणेश को कोई बताने की जरूरत पड़ेगी? आपको पता ही नहीं चलेगा कब गणेश जल्दी उठ जाएगा और आपके साथ में एक्सरसाइज में ज्वाइन हो जाएगा विथ स्माइल। और वो मोमेंट कैमरा में कैप्चर करने जैसा होगा कि आप हक करोगे अपने बेटे से, गले लगा दोगे उसको, और फिर वो जो बाइंडिंग है, केवल आपकी बाइंडिंग ही आपके जो बच्चे का जो डायबिटीज है, बेटे का, भले वो 35 एज का है, वो कम कर देगी, है ना? सो माय पॉइंट इज हैव अ एडिक्वेट नॉलेज, third point. Fourth point, instead of criticizing, set an example and be a partner, not only their exercise, है ना, but in their diet also. हम डायबिटिक पेशेंट्स, अगर मेरी माता है, अब मम्मी मेरी 70 साल की है, अब हमें इसको समझना है कि आज दुनिया में डायबिटिक डाइट नाम का कोई डाइट अब बचा नहीं है। 16 करोड़ लोगों को डायबिटीज है भारत में, 48 करोड़ लोगों को प्री डायबिटीज है, आधे से ज्यादा माने हमारी पॉपुलेशन तो अब डायबिटीज और प्री डायबिटीज के चुंगल में है ना? फिर बहुत ज्यादा परसेंटेज 18 से नीचे है। फिर बचे कितने लोग? बहुत कम लोग बचे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आज हमें यह समझना है, देयर इज नथिंग लाइक डायबिटिक डाइट। अंडरलाइन कर लीजिए दोस्तों इसको, देयर इज नथिंग लाइक डायबिटिक डाइट, राइट? ये जो डायबिटिक डाइट है, ये अब हेल्दी डाइट के नाम से इसको दुनिया प्रमोट करने लग गई है, विच इज फॉर एवरीवन। क्योंकि जो डायबिटीज में मना है दोस्तों, क्या मना है डायबिटीज में? हाई कार्ब, हेवी कार्बोहाइड्रेट्स, देन sugary foods, sweets, high calorie food, saturated fats। मुझे बताइए, आज ये सारी चीजें आपको ओवरवेट या ओबेज पर्सन बनने से रोकने के लिए जरूरी है? आज की दुनिया में, इस कॉम्पिटिटिव लाइफ में, कौन खूबसूरत हैंडसम रहना नहीं चाहता है? तो दिस इज फॉर एवरीबॉडी। तो इंस्टेड ऑफ डायबिटिक डाइट, आप इसको, मैंने कहा था कि टेक इन दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, आप आपके घर का ही डाइट बदल दीजिए, है ना? एक हेल्दी डाइट प्लान पे आप पूरा घर शिफ्ट कर दीजिए।
तो आपको आसानी होगी। ये अपॉर्चुनिटी के रूप में आप लीजिए, बराबर। मैं ये नहीं कहूंगा कि फिर आप घर में मिठाई नहीं होनी चाहिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि घर में फिर मैंगो नहीं आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए, बट दैट इज ओकेजनल। बट इन जनरल आप सभी का स्वास्थ्य भरा भोजन होना चाहिए, तो देयर विल बी नो डिफरेंशिएशन, राइट। मुझे लगता है कि मेरी भावनाएं आप तक पहुंच रही है ना। तो डाइट के बारे में ये है, और इस तरीके से ये यहां तक भी रिसर्च हुआ है कि जो लोग फैमिली फूड लेते हैं उनके अंदर जो एक ग्रुप स्टडी की गई है ना, जो फैमिली कुक्ड फूड पे है उनके अंदर भी ग्लाइसेमिक कंट्रोल, नॉट ओनली ग्लाइसेमिक कंट्रोल बट कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल भी बहुत अच्छा पाया गया है। और हमारी हिंदू संस्कृति है वसुदेव कुटुंबकम। जब हमारी माता भगिनी खाना पकाती है तो वो केवल खाना नहीं पकाती, अपने भाव उस खाने में पिरोती है, और ऐसे भाव से जो पका हुआ खाना है वो हमें तो स्वास्थ्य देगा ही देगा। इसी इसी संस्कृति की तरफ हमें फिर से उस तरफ फिर से मुड़ना है। वो फीलिंग्स, वो भाव अन्न में आते हैं, और जैसा अन्न वैसा मन। वो जो भाव आपके अंदर इसके अंदर आएंगे तो वैसा आपका मन होगा, और यही आपको फिर प्रकृति रिटर्न करेगी। जो खाने वाले का वैसा मन होगा तो वैसे ही भाव आपको रिटर्न मिलेंगे। So my important point is, no, there is this concept is old now, diabetic diet. Diabetic diet is nothing but a healthy diet. और इसीलिए डायबिटिक पेशेंट के साथ में वो डिफरेंशिएशन करना ठीक नहीं है, वही डाइट हम सब ने अडॉप्ट करना चाहिए। अब जब मैं स्पेशली टाइप 1, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू टॉक, है ना, बट थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। टाइप 1 पेशेंट्स की मैं बात करता हूँ। टाइप 1 पेशेंट में होता क्या है दोस्तों, बहुत कम उम्र में बच्चे डायग्नोस्ड होते हैं, और वहां की सिचुएशन तो बहुत ही डिफरेंट होती है। यहाँ पे बच्चा छोटा है, उसके इमोशन को इतना ज्यादा टच नहीं होता है, क्योंकि अब वो प्रोटेक्टेड होता है माता पिता से, और माता पिता का बहुत ज्यादा अटैचमेंट बच्चे के साथ में होता है। यहाँ पे इमोशनल ब्रेकडाउन अगर किसी का होता है तो वो माता पिता और फैमिली मेंबर्स का होता है। यहाँ पे हमें ये देखना जरूरी है कि फैमिली मेंबर ने, अगर किसी के फैमिली में टाइप 1 बच्चा डायग्नोस्ड होता है तो फैमिली मेंबर्स की अब जरूर रिक्वायरमेंट ये है कि जिसका भी इमोशनल ईक्यू लेवल अच्छा नहीं है, जो इंसान बहुत ज्यादा भावुक है, जैसे वो बच्चे की एक 5 साल का बेटा है ना, जिसका नाम है राम। अब राम की जो मम्मी है, बराबर, अब अगर वो ज्यादा भावुक है और पिता थोड़ा प्रैक्टिकल है, उसके दादा दादी भी है ना, तो अब सब उसके पिता ने और दादा दादी ने मिलके मम्मी की काउंसलिंग करनी जरूरी है। उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना आए, उसको समझाना बहुत जरूरी है। और जैसे जैसे ये, अब यहाँ पे फिर से वही पॉइंट आता है कि आपके फैमिली मेंबर का एजुकेशन प्रॉपर होना चाहिए। मैंने कुछ चीज ऐसी देखी कि टाइप 1 चिल्ड्रन के जो माता पिता होते हैं उनको ही डायबिटीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है कि व्हाट इज नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल। फिर वो ग्लूकोमीटर पे करते रहते हैं, और अज्ञानता के कारण वो प्रॉपर केयर अपने बच्चे की नहीं कर पाते हैं। दे कैनॉट गिव अ प्रॉपर एडिक्वेट एटमॉस्फियर टू चाइल्ड, a proper diabetic care to child। तो यहाँ पे उनका नॉलेज प्रॉपर होना जरूरी है। टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, या जेस्टेशनल डायबिटिक हो, आप सभी के लिए ये चीज है कि फैमिली मेंबर्स का एजुकेशन, देखो, डायबिटीज पेशेंट का अपना एजुकेशन तो होना ही चाहिए और वो लेता ही है, लेकिन फैमिली मेंबर्स का भी राइट एजुकेशन होना जरूरी है। और मैं आपको बता दूं कि हरबायु के माध्यम से जो मधुमेह मुक्त भारत अभियान को चलाया जा रहा है, आज हमने 35 2 डेज रेसिडेंशियल वर्कशॉप्स ली है, जहां पे
हम मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया क्या है, फिर व्हाट इज ए माने व्हाई डायबिटीज इज नॉट ए व्हाई डायबिटीज इज डिसऑर्डर एंड नॉट ए डिसीज, मधुमेह एक व्याधि है, रोग क्यों नहीं है। फिर व्याधि है तो फिर शरीर की रचना कैसी होती है, मानव शरीर की रचना क्या है, शरीर का कार्य क्या है, अलग अलग तंत्र माने सिस्टम्स के बारे में उसकी डिटेल जानकारी, उसके फोटोज वीडियोस के बारे में उसको समझाना। फिर शरीर रचना और कार्य की पूरी जानकारी देने के बाद फिर डायबिटीज को समझाना, पैनक्रियास के बारे में बताना, फिर डायबिटीज के ऊपर अपन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, फिर डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस होते क्यों है, उसे हम कैसे कवर कर सकते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी दी जाती है। एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, वी डोंट चार्ज ए सिंगल पै फॉर दैट। डेफिनेटली जब ये रेसिडेंशियल कैंप होता था तो हम उनको एक मिनिमल अमाउंट उनका रेसिडेंस एंड फूड का लेते थे, बट वी वेर नॉट चार्जिंग अ सिंगल रुपी फॉर एजुकेशन, दैट वाज फ्री। और यहां तक उस जो चार्ज हम लेते थे उसके प्रोडक्ट भी उनको दे देते थे। अभी जब वेबिनार का जमाना है तो आज का भी वेबिनार आप बताइए, आपको किसी ने चार्ज किया है जो नए लोग ज्वाइन हुए हैं। और इसी तरीके से जिन लोगों को हमारे सिस्टम ने ट्रेन किया है, दोज हु आर अवर नेशनल स्पीकर्स, अब वो सप्ताह के 7 दिन, है ना, अलग अलग टाइम पे आज डायबिटीज अवेयरनेस प्रोग्राम्स भारत भर में हो रहे हैं और भारत भर से लोग उसको जुड़ रहे हैं। यहाँ तक कि 3 दिन का एक एक लंबा बड़ा डायबिटीज ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है और वहां पे भी सैकड़ों लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसका भी 1 रुपया भी चार्ज हम नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। हमें ऐसे रिलेटिव्स को जो ऑलरेडी इस मिशन से जुड़े हैं उनको उनसे मेरा आह्वान कि आप प्रेरित करिए और उन्हें इस एजुकेशन के लिए लाभान्वित करिए, उन्हें इस मिशन में जोड़िए, राइट। और जिन डायबिटिक पेशेंट को जोड़ा है तो जो हमारे नेशनल स्पीकर है उनसे मैं आह्वान करता हूँ कि आप देखिए कि पेशेंट्स को अकेले मत इन्वॉल्व करिए इस प्रोग्राम में। अगर आप उनको एजुकेशन दे रहे हैं, आस्क देम टू बी विद देयर फैमिली मेंबर, और तभी जाके ये मिशन हमारा प्रॉपर सही दिशा में जाएगा। जब आप एजुकेट कर रहे हो तो एटलीस्ट उनकी स्पाउस माने जीवन साथी होना कम से कम जरूरी है। अगर जीवन साथी नहीं है तो माता पिता में से एक होना जरूरी है और इसी तरीके से हम आगे लेके जाएंगे तो ज्यादा प्रॉपर केयर ली जाएगी, राइट। आई एक्सेप्ट कि डायबिटीज की वजह से पूरे परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ा परिणाम होता है, दूरगामी परिणाम होता है, और उसको मिनिमल कैसे किया जाए वही तो हम डिस्कस कर रहे हैं। टाइप 1 में जो मैंने कहा कि सबसे इमोशनल ब्रेकअप है ना, वो बहुत बड़ा होता है और उसको हमें नॉलेज से ही रिकवर करना चाहिए। यहाँ पे भी गुड न्यूज है कि जो जो हम टाइप 1 को लेके चिंतित रहते हैं कि टाइप 1 की वजह से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब इसकी लाइफ में ये भूचाल आएगा, डरने की कोई बात नहीं है। वी हैव आवर ओन बाल मधुमेह दत्तक योजना। यहाँ तो प्रोडक्ट भी फ्री है, केवल एजुकेशन नहीं, काउंसलिंग के साथ में मेडिकल केयर भी फ्री है, डॉक्टर्स सपोर्ट भी फ्री है। तो लोगों को हमें यहाँ जोड़ना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉपर नॉलेज ही आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ठीक है। और यहाँ पे हमें नॉलेज जब हमारे पास रहेगा तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग कैन बी डन, फिर टाइप 1 हो या टाइप 2 हो। एक इमरजेंसी रूम हमें रखनी चाहिए, इमरजेंसी रूम की जरूरत नहीं है बट इमरजेंसी किट हमें रखनी चाहिए। फिर वहां पे अगर डायबिटिक पेशेंट को वुंड हो जाती है तो उसके लिए ड्रेसिंग की सामान की जरूरत है, कुछ स्पेसिफिक मेडिकेशंस की जरूरत है ना। फिर उसी इमरजेंसी किट में ग्लूकोज का बॉक्स होना जरूरी है, चॉकलेट्स होने जरूरी है, एंड फ्यू अदर थिंग्स इन इमरजेंसी दे विल हेल्प यू। अगर आप टूर पे जा रहे हो एंड समबडी इज ऑन इंसुलिन, है ना, तो आपको अगर माने दिस इज एक्स्ट्रा केयर पार्ट एंड नॉलेज पार्ट। अगर आप टूर पे जा रहे हो और इंसुलिन पे है या आपके पास मेडिकेशंस है
तो वो मेडिकेशंस एडिक्वेट लेके जाइए। 8 दिन के टूर पे जा रहे हो, अभी तो कोविड न्यू नॉर्मल में हम लोग हैं, तो लोग अब ट्रैवल कर रहे हैं और आप 8 दिन के लिए जाना चाह रहे हो, तो आपका मेडिकेशन जितना जरूरी है उसका डबल लेके जाइए। फिर हमारा हो एलोपैथी हो, इंसुलिन हो, और उसको डिवाइड कर लीजिए 2-3 बैग में। माने एक आधी एक कोई एक बैग आपकी गुम भी जाती है, तो भी आपको मेडिसिन का प्रॉब्लम ना है। रिक्वायर्ड डोज से डबल डोज में लेके जाइए, क्योंकि अगर ट्रैवल में, टूर में अगर आपकी मेडिसिन मिस हो जाती है, मेडिसिन गुम हो जाती है या मेडिसिन मिलती नहीं है, तो वहां पे फिर कौन प्रिस्क्राइब करेगा? वहां आपको अवेलेबल होगी। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस। हर डायबिटिक पेशेंट के पास ग्लूकोमीटर होना अनिवार्य है। हमारा चार्ट हमें खुद मेंटेन करना चाहिए और ये सारे नोटिंग में फैमिली मेंबर को सपोर्ट करना चाहिए। जेस्टेशनल डायबिटीज माने टाइप 1 डायबिटीज में काफी सारी चीजें हम कह सकते हैं, बट यू आर अवेयर, ऑलरेडी अवेयर अबाउट टाइप 1 डायबिटीज। देन आई एम कमिंग ऑन जेस्टेशनल डायबिटीज। सोचिए दोस्तों कि घर में पहला बच्चा आने वाला है, दादा दादी, नाना नानी कितने खुश हैं, वो यंग कपल, हाउ हैप्पी दे आर, है ना? जब पहली बार उसको पता चलता है कि मैं, बाप को पता चलता है कि मैं बाप बनने वाला हूं और माँ को पता चलता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, माने ऐसे लगता है कि सातवें आसमान पे है, खुशियां का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। और फिर धीरे धीरे वो ट्रीटमेंट एंड सब कुछ चीजें आगे चलती रहती है। बट आज वो लैक ऑफ अवेयरनेस होता है कि हर 100 में से 13 गर्भधारिणी महिलाओं में जेस्टेशनल डायबिटीज होता है। तो जो प्रॉपर केयर करनी चाहिए, अगर वो केयर हम नहीं करते हैं, नॉलेज में कमी आती है, और नॉलेज है भी और आलस छुपा हुआ है, आलस है, और वो अब यहाँ पे भी फैमिली मेंबर का बहुत बड़ा रोल है। अब जनरली सारे गायनेकोलॉजिस्ट जिनके पास आप जाते हो, अगर आप सिटी में हो, तो वो आपकी ब्लड शुगर चेक करने के लिए कहते हैं, स्पेशली इन लास्ट मैंने 3rd ट्राइमेस्टर में, 6th 7th एंड 9th मंथ में, है ना? क्योंकि वहां पे फिर आपका जेस्टेशनल डायबिटीज उभर के आता है। लेकिन पहले जो 6 महीने हैं, वहां पे क्या केयर करना है? आपका जो कार्बोहाइड्रेट डाइट कम करना है, मीठा कम खाना है, और इन सारे चीजों के लिए फैमिली मेंबर ने सपोर्ट करना है, काउंसलिंग करना है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड्स के बुक्स को पढ़ना है, और उससे पॉजिटिव थॉट से हमारे गर्भ के ऊपर सकारात्मक संस्कार का निर्माण करना है। ये सारी चीजें में फैमिली का बहुत बड़ा रोल है, अलोंग विथ दैट प्रेग्नेंट वुमेन, है ना? अब हम ये सारी चीजें जब देख रहे हैं, और अगर अनफॉर्चुनेटली जेस्टेशनल डायबिटीज डायग्नोज भी होता है, तो डरने की बात नहीं है। वहां पे फिर क्रिटिसाइज नहीं होना चाहिए कि सासू माँ ये कहे कि तेरे को इसीलिए मैं कहती थी कि थोड़ा काम तो किया कर, लेकिन तू है कि बेड से उठती नहीं है। तुझे पता है जब ये तेरा पति मुझे हुआ तो मैं कितना काम करती थी। दिस स्टोरी इज नॉट रिक्वायर्ड देयर, आई नो दिस इज रियल, है ना? लेकिन जैसे जैसे जनरेशन चेंज होते हैं, एटमॉस्फेयर चेंज होता है, वे ऑफ वर्किंग चेंज होता है, वे ऑफ लिविंग चेंज होता है, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड जनरेशन गैप, एंड वी नीड टू बी लाइक देम। ये हमेशा रहेगा। हर 25 साल के बाद दुनिया बदलेगी। ये दस्तूर है, ये नियम है, परिवर्तन संसार का नियम है, पर मैंने खुद भगवान ने कहा है, आप और मैंने नहीं, और उसे हमें अडॉप्ट करना है। तो अब यहाँ पे अगर वहां पे जेस्टेशनल डायबिटीज डायग्नोस हो रहा है, तो अब उस लेडी को मेंटल सपोर्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसका उसका प्रॉपर केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रॉपर डॉक्टर्स फॉलोअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग डिलीवरी कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए, है ना? और इसीलिए वो सारे पॉइंट जो मैंने पहले कहे थे कि इट इज, हम, मेरे ऊपर पहाड़ गिर गया, मेरे ही घर में ऐसा होना था क्या? नो, इट इज कॉमन। अब कितना बड़ा चैलेंज आ गया लाइफ में, नो, इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग, राइट?
तू ये करता नहीं, तू ये करता नहीं, चिड़चिड़ ना करते हुए बी अ पार्टनर विद देम इन देयर एक्सरसाइज एंड इन देयर डाइट, and instead of that a step ahead, set an example for them, right? And be their emotional companion, उनके सहभागी बनो, उनके इमोशन के साथ, ए ट्रू फ्रेंड बनो, एक सच्चे दोस्त बनो, सच्चे साथी बनो, है ना? आस्क, लेट देम स्पीक आउट, राइट नॉलेज अपने आप में लो और उसका फायदा उनके लिए करो। अब एक लास्ट पॉइंट कंक्लूजन में मैं कहना चाहूंगा कि ये तो हुआ कि फैमिली क्या करे डायबिटिक पेशेंट के लिए। अब मैं एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे छेड़ना चाहूंगा कि contribution of diabetic patients towards family happiness, and this is very 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 important। मैं चाहूंगा फिर से आपके उंगलियों को तकलीफ देना। आप मुझे थोड़ा उल्टा बताइए कि एक डायबिटिक पेशेंट का क्या कंट्रीब्यूशन होता है फैमिली हैप्पीनेस के प्रति। आप जरा चार्ट करिए, डायबिटिक पेशेंट का क्या कर्तव्य है, उसका क्या रोल है कि घर में खुशहाली बनी रहे। संजय जी। Yes, sir. So let me see what people have to see. मेरा खुद का मानना ये है कि दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती है। इट्स अ कॉमन थिंग और आपको पॉज़िटिव रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप ये जानें कि आप खुद तकलीफ़ में रहेंगे तो इससे आप पूरे घर को तकलीफ़ देंगे। ओके, ओके, वेरी गुड। माने आपको पॉजिटिव रहना है ताकि बाकी लोगों को आपका चेहरा देख के उदास ना लगे, वो एग्ज़ैक्टली। डिप्रेस ना हो जाए। अमित जैन जी कह रहे हैं सपोर्ट, देन आदित्य मालवीय जी कह रहे हैं राइट मेडिकेशन, देन रंजीत चैटर्जी कह रहे हैं कि दे मस्ट फॉलो एंड बी पॉजिटिव। के शर्मा कह रहे हैं डिसिप्लिन, राजीव अरोरा कह रहे हैं बी हैप्पी एंड वेरी लेट गुड, हैप्पी, बी वेरी गुड, पॉजिटिव। फ्रांसिस कह रहे हैं बी पॉजिटिव, करेक्ट। ओपन टू शेयर। महेश हुँ, कुमार भी वही कह रहे हैं कि पॉजिटिव, वी हैव टू बी पॉजिटिव। और हुँ, फेसबुक से बहुत लोग कह रहे हैं, अमिता नामदेव जी कह रही है कि वो आपका ध्यान रखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सुरेखा तांबे जी कह रही हैं बहुत बढ़िया तांबे जी। हुँ, बी पॉजिटिव। मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है वेरी क्योंकि गुड, थैंक यू सो मच। और आपने भी वही कहा, आपके मन के भाव सभी ने कहे और मुझे लगता है कि सभी के मन में ये भाव है। बहुत अच्छी बात है कि पेशेंट का सबसे अहम रोल है कि मेरा कॉन्फिडेंस देखने के बाद फैमिली मेंबर्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड होने वाला है या गिरने वाला है। तो पेशेंट ने खुद कॉन्फिडेंट रहना चाहिए जैसे आप सभी ने कहा, बराबर। आपको हैप्पी रहना चाहिए, है ना? फिर यहाँ पे लिखा किसी ने कि सपोर्टिव रहना चाहिए हमारे फैमिली मेंबर्स को लिए। अब यहाँ पे जब सपोर्ट की बात आती है तो इसको थोड़ा-सा हम एलॉबरेट करेंगे कि सपोर्टिव रहना चाहिए माने क्या करना चाहिए, बराबर है? अब जैसे कि देयर आर छोटी-छोटी बातें भी हम पकड़ सकते हैं कि चलो माता-पिता जो गणेश है हमारा 35 उम्र का, उनके माता-पिता है शंकर एंड उनकी वाइफ पार्वती। फॉर एग्जाम्पल वो 55 एंड 52 अगर मेरा एग्जाम्पल आपको याद होगा तो उन्होंने खुद दोनों ने सूर्य नमस्कार शुरू किया है और गणेश अब उनके साथ में हो गए हैं तो गणेश सपोर्टिव हो सकते हैं कि मम्मी पापा या सूर्य नमस्कार शुरू करने से पहले चलो मैं वो योगा मैट बिछा दूं, सारी तैयारी कर लूं, बढ़िया म्यूजिक क्रिएट कर लूं, है ना? एक बढ़िया सा फ्रेगनेंस क्रिएट कर लूं रूम में, ताकि हमें एक खुशनुमा माहौल क्रिएट हो जाए और उस माहौल में हम लोग फिर हमारी एक्सरसाइज शुरू कर ले। सपोर्ट कर सकते हैं कि अगर सलाद बनाना है और मुझे समय है और बीवी मेरी मेरा ध्यान रख रही है, तो चलो मैं फटाफट ऑफिस से आया, फ्रेश हुआ, जाके किचन में मैंने सलाद काटने में मदद कर ली, उसको पूछा, "तेरा दिन कैसा रहा? बोल। अरे! आज तो तू बहुत खूबसूरत लग रही है।" अभी देखिए शी इज़ वरीड अबाउट यू, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट यू आस्क हर, "अरे! यू आर लुकिंग सो प्रिटी टुडे।" है ना? तो ये सपोर्ट ही हो सकते हैं और हम सलाद भी काट रहे हैं। तो एक स्ट्रेस लेवल जो हमारे फैमिली मेंबर्स का है वो इस तरीके से कम हो सकता है। वेरी गुड, आई गॉट योर पॉइंट एंड देयर आर लॉट्स ऑफ वेज टू सपोर्ट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये मैंने एक्सेप्शनल केस कही लेकिन जनरली होता क्या है, जनरली होता क्या है कि ये जो पति परमेश्वर आए हैं ऑफिस से, फटाफट फ्रेश हो गए और उन्होंने आके किचन में जाके सलाद काटने में हेल्प की, लेकिन ये बहुत रेयर मोस्ट है क्योंकि डायबिटीज में थकान ये एक बहुत बड़ा
एंड कॉमन सिम्पटम है। जब वो दिन भर ऑफिस से थक के आता है, तो घर में जाने के बाद अक्सर ये चित्र नहीं दिखा जाता। घर में आने के बाद अक्सर ये चित्र देखा जाता है कि अपना बैग वो कहीं फेंकता है और उसी ड्रेस के साथ में, क्योंकि अभी कोरोना है तो घर में बिना नहाए लोग आते नहीं है। कुछ लोग वो सैनिटाइज़र स्प्रे कर लेते हैं अपने बॉडी पे। लेकिन जितना जल्दी हो सके वो कोच में, सोफ़ा में जाके बैठ जाता है शांति से। 15-20 मिनट वो बोलता है कोई मेरे से बात ना करे, क्योंकि ही इज़ रिकलेक्टिंग हिज़ एनर्जी। और फिर जाके आराम से उठता है, फिर हाथ-पैर धोता है। अगर उसने प्रॉपर ख़्याल नहीं रखा है, बट दिस इज़ 80% कंडीशन, है ना? लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमें उसको कम करते हुए वो जो पिक्चर मैंने बताया, सीन बताया कि फटाक से हाथ-पैर धोए, चेंज किया, जाके मैंने सलाद काटने के लिए हेल्प कर दिया। वाइफ़ को पूछा, टुडे यू आर लुकिंग सो प्रिटी, राइट? तो ये वहाँ हमें जाना है। अब वहाँ पे भले ही, अब मैं एक एक चीज़ आपको दे रहा हूँ दोस्तों, कि भले आपको थकान है, बट कोशिश करें कि कैसे आप अपने आप की हेल्थ की ख्याल रखते हुए, है ना, कितना जल्दी आप उस सोफा से उठेंगे। आपको पता है कि आप थके हुए हैं, लेकिन गिव अ स्माइल। जैसे घर में आपको पता है कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, बट उस थकान के साथ में थोड़ी और थकान जोड़ लो, और थोड़ा कष्ट ले लो, और घर में सबको एक स्माइल दे दो। तो बर्डन जो उनके माइंड पे कि भाई आज का दिन इनका कैसा गया, इनकी तबीयत कैसी है, रिलैक्स तो हो जाए कुछ समय के लिए। दैट इज़ वन। सेकंडली, आपको पता है कि मैं किससे बात नहीं करूँगा। एक-एक सेंटेंस पूछ लो कि बेटी, तेरा वो एग्ज़ाम फ़ी भरना था बेटा, तूने भरा? एक काम करना, हाँ, तो वो आएगी, पापा ऐसा है उसका, ठीक है, मैं थोड़ा 15 मिनट रेस्ट करता हूँ, वी विल टॉक आफ्टर दैट। बट यू इनिशिएट द टॉक। बेटी को रिलैक्स लग रहा है ना? इसी तरीके से घर के सारे सदस्य के साथ एक-एक लाइन बोल के इनिशिएट कर दीजिए, फ्रेश हो जाइए और फिर 15 मिनट के लिए रिलैक्स कर लीजिए। आपको पता है कि आप डायबिटिक हो और आप ना चाहते हुए भी चिड़चिड़ाहट करते हो, ठीक है? आपको पता है। तो हमें खुद को काउंसलिंग करना है। जब भी हम चिढ़ेंगे, वी नीड टू काउंट फ्रॉम 10, 9, 8, 7, 6, 5। और ये पता चल रहा है कि भई हम, पता ही नहीं चलता है कि हम कब चिढ़ना शुरू कर देते हैं। पूरा गुस्सा निकालने के बाद डॉक्टर नांदेड़कर ने कहा हुआ याद आता है, 10, 9, 8, 7, 6। फिर फिर रास्ता क्या है? फिर रास्ता ये है आपके पास कि जब खुशनुमा माहौल होता है, खाना खा लिया है, सब आराम से टीवी देख रहे हैं, 2 मिनट टीवी को पॉज़ करो जो मूवी को देख रहे हो, एंड हे गाइज़, आई वांट टू टॉक विथ यू। सबसे बात करो। मैं थोड़ा आपसे बात करना चाहता हूँ। देखो, आजकल आप देख रहे हो कि वी आर टेकिंग केयर, आप सब लोग मुझे हेल्प करते हो, उनको थैंक यू तो कहो घर वाले को। अक्सर हम थैंक यू ही नहीं कहते। उनको थैंक यू कहो कि आप इतना मेरा ख्याल रखते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है ना? और मुझे थोड़ा-सा ये भी लगता है अंदर से कि आज आप सभी लोगों को मेरे वजह से तकलीफ होती है। देन दे विल से व्हाटएवर दे से। लेकिन आप आपके फीलिंग्स उनके साथ शेयर करो और उनको बोलो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे से हो नहीं पा रहा है, और फिर मुझे बाद में लगता है कि मैंने, देखो कल की ही बात करो, थोड़ा नमक ज़्यादा हो गया था, लेकिन मैंने पूरे घर को सर पे उठा लिया। चाहता था, मैंने बहुत बाद में रियलाइज़ किया, और मम्मी को, बीबी को, दोनों को सॉरी कह दो उसी समय, और बोलो कि देखो थोड़े दिन तक जब तक मैं इसको कंट्रोल ना कर लो, प्लीज़ बी विथ मी। मेरे चिड़चिड़ाहट को आप चिड़चिड़ाहटपन से ना समझना। मेरे साथ थोड़ा कोऑपरेट करो। देखो, बात करने से बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है, लेकिन आप बात तो करो, उनको एनरोल्ड करो, है ना? एनरोल्ड इन योर थॉट्स, कन्वे योर फीलिंग्स। आपकी समस्या से उनको अवगत करवाओ, स्पीक आउट। अंदर के अंदर उसको डालेंगे तो आपके लिए ठीक नहीं और फैमिली मेंबर्स के लिए ठीक नहीं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें पता है कि हमें कभी भी तकलीफ हो सकती है। वी आर डायबिटिक एंड आई एम सफरिंग डायबिटीज फ्रॉम लास्ट 12 ईयर्स, 10 ईयर्स, 9 ईयर्स। एक बार मैं हॉस्पिटलाइज हो चुका हूँ, या अभी 6 साल ही हुए हैं। चेकआउट, आपका मेडिक्लेम है कि नहीं? मुझे पता है कि आज भारत में 0.2% लोगों का भी मेडिक्लेम नहीं है। अरे लाइफ इंश्योरेंस भी 2% लोगों का नहीं है।
इतनी ज़्यादा परिस्थिति खराब है, बराबर? मेडिक्लेम तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आपकी जवाबदारी है कि आपका मेडिक्लेम निकाला हुआ है या नहीं। चेकआउट, आप सही समय पे प्रॉपर मेडिक्लेम निकालिए, सारी चीज़ें वहाँ पे एक्सपोज़ कीजिए ताकि फैमिली मेंबर्स को तकलीफ ना आए। जो भी प्रॉब्लम्स आपको है वहाँ पे एक्सपोज़ करो। आज डायबिटीज़ इज़ सो कॉमन, ऑल मेडिक्लेम देने वाले सारी कंपनियाँ डायबिटीज़ को एक्सेप्ट करती है। प्रॉपर आपका टेस्टिंग प्रॉपर मेडिकल चेकअप करवा लीजिए, वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर लीजिए एंड हैव अ गुड मेडिक्लेम विथ यू, ताकि एनी इमरजेंसी आने के बाद उसकी परेशानी फैमिली मेंबर्स को ना सहन करनी पड़े। पता चला कि एक कश्मीर ट्रिप के लिए एक पैसा निकाल के रखा है और ऑल ऑफ अ सडन कोई मेडिकल इमरजेंसी आई और वो सारा पैसा आपकी इमरजेंसी के लिए चला गया। बट अगर आपके पास मेडिक्लेम है तो वो पैसा रिफंड हो जाएगा एंड योर ट्रीटमेंट इज सिक्योर्ड एंड योर कश्मीर ट्रिप इज आल्सो सिक्योर्ड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जैसे मेडिक्लेम है, इसी तरीके से देखिए सेविंग तो हर इंसान को करनी चाहिए, है ना? एक प्रिंसिपल है कि पे योरसेल्फ फर्स्ट, पे टू योरसेल्फ फर्स्ट एंड दे पे टू अदर्स। दुनिया में अगर आप चाहते हो कि पूरी दुनिया आपसे प्यार करे तो पहले खुद से प्यार करना शुरू करो। आप चाहते हो कि पैसा आपके तरफ आए तो पहले खुद को पैसा दो, है ना? माने इसका सिंपल मीनिंग है कि सेविंग करना शुरू करो। और जो डायबिटिक पेशेंट्स है उन्हें सेविंग्स करना अनिवार्य है। हाँ, ठीक है, आप हमारे हरबायु के मधुमेह मुक्त भारत अभियान से जुड़े हुए हो, तो आपकी सेविंग और लोगों को मधुमेह से मुक्त करने के लिए काम में आएगी, क्योंकि आप जब हमारे साथ में जुड़ोगे, तो आप हमारे डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम से 1.5 से 2 साल में रिवर्स हो जाओगे और इन सारे झंझटों से परमानेंटली फ्री हो जाओगे, राइट? बट अगर ऐसा नहीं है, अनफॉर्चुनेटली जो लोग, क्योंकि ये यूट्यूब पे हमारा वेबिनार जाता है और ये ऑल ओवर इंडिया सर्कुलेट होता है, वर्ल्ड वाइड जाता है, जो लोग अनफॉर्चुनेटली अभी जुड़े नहीं है, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि डायबिटिक पेशेंट ने उन संसाधनों का निर्माण करना शुरू कर देना चाहिए और उचित संसाधन का क्या कहेंगे, आरक्षित करना चाहिए कि इन इमरजेंसी अगर ऐसे कुछ होती है तो वो देखो मैं क्यों कह रहा हूं ये सारी बातें, मैंने ये सारी चीजें आंखों से देखी है। बच्चे जब माता-पिता को किसी को डायबिटीज़ की वजह से एडमिट करते हैं, फिर वो आईसीयू में जाते हैं, किडनी फेल्योर है, डायलिसिस पे है। उसी समय में 4 साल पहले एंजियोप्लास्टी हो चुकी थी। अब डायलिसिस एंड हार्ट सपोर्ट नहीं हो रहा है और डॉक्टर सडनली कहते हैं कि नहीं, अब यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी, 6 लाख का खर्चा है। 6 लाख सेविंग में होते नहीं है। जितना पैसा था अभी तक पिछले 15 दिन से आईसीयू में 2 ढाई 3 लाख जितना सेविंग था सारा लगा दिया। अब 6 लाख और चाहिए। फिर जितना ऑफिस से मुझे लोन मिल सकता था वो मैंने लोन ले लिया। 2 लाख मेरे पास और आ गए, फिर 4 लाख की कमी है। फिर मेरे ससुराल से पैसा उठाया, दोस्तों से पैसा उठाया, क्योंकि अरे मेरे पापा हैं, जिन्होंने मुझे छोटे से बड़ा किया है, एजुकेट किया है, मुझे इस काबिल बनाया है। ऐसे कैसे मैं उनको छोड़ सकता हूँ? जितना पैसा लगना चाहे लगे, लेकिन मैं मेरे पापा को प्रॉपर घर पे लेके जाऊँगा। लेकिन जब पापा के पास समय था, तो क्या ये सारा कर सबसे पहले तो हमें हेल्दी रहना चाहिए, ये नौबत ही ना आए। लेकिन साथ ही साथ हमें वो फाइनेंशियल अरेंजमेंट भी करनी चाहिए, है ना? सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। हमारे परिवार का जवाबदारी है कि वो डायबिटीज एजुकेटेड हो और हमारी जवाबदारी है बीइंग अ डायबिटिक पेशेंट कि प्रॉपर नॉलेज हमारे परिवार को मिल रहा है कि नहीं, वो उसका ख्याल रखें। दे मस्ट बी गेट प्रॉपर एजुकेटेड। और मैं आपको जैसे मैंने एक एक रिसर्च स्टडी के बारे में कहा कि जिनके फैमिली में अच्छी बाइंडिंग होती है, एक एक इंटैक्ट फैमिली होती है, अच्छे कोहेसिवनेस होता है, द प्रॉपर वर्ड इज कोहेसिवनेस। तो स्टडी में ये पाया गया है, रिसर्च स्टडी में, कि उनमें ग्लाइसेमिक कंट्रोल और डायबिटिक कंट्रोल, कॉम्प्लिकेशंस कंट्रोल 50% अच्छा होता है।
और जिनमें ये नहीं है उसमें दुगना प्रॉब्लम्स पड़ जाते हैं। सो मुझे लगता है कि जो पर्पस रहा होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इस स्लोगन देने के पीछे, फैमिली एंड डायबिटीज, उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए जो चर्चा वो चाहते थे, जो पॉइंट वो डिस्कस करना चाहते थे, जिस पॉइंट को वो छूना चाहते थे, मुझे लगता है कि आज उन पॉइंट्स को, उन मुद्दों को हमने छेड़ा जरूर है, उन मुद्दों को हमने छुआ जरूर है। अब यहाँ से दोस्तों पहल शुरू हुई है। अब आपको इसके ऊपर सोचना है, आपके पॉइंट्स लिखने हैं, आपको और स्टडी करना है और सशक्त होना है, क्योंकि हमारे परिवार को सशक्त करना है, क्योंकि परिवार को सशक्त करने से हमारे डायबिटिक पेशेंट को हम सशक्त करेंगे, डायबिटीज को रिवर्स करेंगे। एक परिवार खुशहाल होगा तो एक समाज, खुशहाल समाज की व्यवस्था होगी, और समाज अगर खुशहाल होगा तो हमारा शहर, हमारा राष्ट्र और ये संपूर्ण विश्व खुशहाल होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन वेबिनार। जय हिंद। थैंक यू। दैट वाज एब्सोल्युटली वंडरफुल लेडीज एंड जेंटलमैन। अगर आपको ये विषय सच में पसंद आया होगा तो एक बार थैंक यू बोल दीजिए प्लीज कमेंट सेक्शन में। प्लीज टाइप एवरीवन थैंक यू टू डॉक्टर साहब, प्लीज एवरीवन। माय प्लेजर। थैंक यू सो मच। सो वी कैन सी सर देयर इज अ लॉट ऑफ लव फॉर यू एंड दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। जो भी आपने बताया बहुत ही सरल था और ये बहुत ही जटिल विषय था, थैंक यू। जैसे मैंने शुरू में कहा, और इतनी सादी भाषा में आपने इसे समझाया है। अगर मैं इसको समराइज करूं तो क्विकली मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जो आज का विषय था वो था डायबिटीज एंड फैमिली हैप्पीनेस। डायबिटीज मैनेजमेंट क्या होता है, रोल ऑफ फैमिली मेंबर्स इन डायबिटीज मैनेजमेंट, इसको आपने बहुत अच्छी तरह से टच किया। फैमिली हैप्पीनेस क्या होती है, फिर डायबिटिक पर्सन का फैमिली के लिए क्या रोल है। ये एक बहुत ही अच्छा विषय था जो रिवर्सल था मेन टॉपिक का, लेकिन इसे कोई टच नहीं करते। इसे आपने बहुत ही बखूबी तरीके से इसको टच किया एंड दिस वाज स्टनिंग। कुछ पॉइंट्स जो यहाँ पर मैं जरूर बोलना चाहूंगा। Diabetes self-care behavior elevates the burden of caregivers and makes the management of diabetes melodious simpler for all, which Dr. Saib just mentioned. Diabetic patients show better adherence to treatment regime if conflict level is low and high cohesion level prevail in the family. इस बात को मैं यहाँ पर जरूर यहाँ पर सर बोलना चाहूंगा कि एक जो मुद्दा था कि जो ट्रीटमेंट है वो और ज़्यादा बेहतर क्यों इफ़ेक्ट होता है जब फैमिली से सपोर्ट मिलता है, बिकॉज़ आपके बॉडी के अंदर जो चेंजेस हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं टू द मेडिसिन्स, बिकॉज़ यू आर हैप्पी, यू आर गेटिंग अ एब्सोल्युटली। सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली। बिल्कुल। और अंदर से जो जिसको क्या बोलते हैं, जो आपकी बॉडी जो रिस्पॉन्ड करती है वो पॉजिटिव तरीके से करती है, क्विकली करती है, बिकॉज आप हैप्पी हैं, आप खुश हैं, आपके अंदर वो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जिसकी वजह से आप खुश हैं। एंड दिस मैटर्स अ लॉट। आपका सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, मेंटल प्रिपेयरनेस, ये सारी चीजें एक साथ जुड़कर आपको ठीक करने में लग जाती हैं। जैसे एक कहावत है, पूरी कायनात आपको ठीक करने में लग जाती है। बिल्कुल। All right. So the second point was family provides the emotional and economical support. Safe food takes care intentionally to ensure the treatment regime is being strictly followed, reinforce the fight against depression, and even mitigates the deleterious effects of stress on the patients. ये चीज ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब आपके पीछे कोई पुलिस की तरह डंडा लेके खड़ा होता है, आप वो काम ईमानदारी से करते हैं। आप देखिए जिम में आपका कोच होता है, आप रोज 10 रिपीटेशन मारते हैं, जब कोच आपको बोलता है 2 मोर, कोई इंस्पायर करने वाला होता है, कोई चेक करने वाला होता है, तो आप 2 रेपिटेशन एक्स्ट्रा मारते हो। उसी तरह घर में जब आपको कोई अच्छा खाना रेडीमेड लाके देता है, सेफ, हाइजीनिक, और आपका ख्याल रखता है, आपको देखता है कि आपने वो दवाई टाइम पे ली कि नहीं, आपने ये वाला खाना खाया कि नहीं, आप चीट तो नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ें सारी एक साथ आती हैं। दिस इज़ स्टनिंग। इसलिए फैमिली होना बहुत इंपॉर्टेंट है। Even taking food cooked by family member helps to control blood glucose as well as serum lipid profile. Better health can provided if the family is considered central to the management of diabetes. This is very very important point. और जो सर ने एक बात कही कि इंडिया में जो भावनाएं हैं, गृहिणी सिर्फ खाना नहीं पकाती है बल्कि उसमें उसकी फीलिंग्स छुपी होती हैं, बनाने के पीछे जो हेतु होता है वो उसमें मिश्रित होता है। दिस इज स्टनिंग, और इसीलिए शायद हमारा घर का खाना बेस्ट होता है। हम कभी भी बिल्कुल। बाहर जाते हैं, याद रखिए, किसी होटल में अच्छा खाना खाते हैं, हम क्या बोलते हैं, यार घर के जैसा खाना था। ये वही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि घर के खाने में वो भाव मिले होते हैं। सुपर्ब। एंड फैमिली सपोर्ट इज नॉट शोन टू डायरेक्टली कंट्रोल द ग्लाइसेमिक स्टेट. Strong family ties can provide an environment
where the patient can receive the management with utmost satisfaction and happiness, जिसके बारे में बात कर चुका हूं। और वर्ल्ड डायबिटीज डे पे 2018 और 19 लगातार 2 साल ये जो थीम था, स्लोगन था द फैमिली एंड डायबिटीज, ये तभी 2 साल लगातार स्लोगन रखा जाता है जब विषय बहुत ही महत्वपूर्ण हो, पेचीदा हो, और इसीलिए 2018-19 में ये स्लोगन था, फैमिली विद डायबिटीज। सो दिस वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग सर, प्रीटी गुड, दिस वाज टू गुड। अगर आप लोग को पसंद आया तो प्लीज टाइप कीजिए अमेजिंग, just type कीजिए amazing in the comment section. Let me feel that vibes from you, ladies and Excellent, gentlemen. excellent, Sanjay ji. The way you have summarized the topic, great. Full points to you. Thank you so much sir, thank you. ऑल राइट, अब मैं कुछ यहाँ पर डिजिटल तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ, और जो तथ्य हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर है। प्लीज हैव अ लुक, एंड दिस इज ऑल अबाउट द मैजिक ऑफ HbA1c। हर कोई बात कर रहा है कि HbA1c क्या है, क्यों है। HbA1c काउंट आपको बताता है कि आप प्री डायबिटिक हैं, डायबिटिक हैं या नॉर्मल है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मैं क्विकली समराइज करता हूं आपके सामने, वक्त बहुत कम है। मिसेस मोनिका यादव जो मिर्जापुर से हैं, HbA1c इनका देखिए 5 जुलाई 2020 को था 6.9% से 5.7 हुआ है केवल 3 महीनों में। दिस इज स्टनिंग। ऑलराइट, ये देखिए, ये है मिस्टर पवन मिश्रा जी, ये है समस्तीपुर बिहार से। HbA1c 7.4 था 11/8/2020 में, जो 18/11/2020 में केवल 3 महीनों में 6.2% हुआ है। इन्होंने हमारे प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, और ये लैब की रिपोर्ट्स हैं, ये हमने कुछ बनाई रिपोर्ट्स नहीं है, ये स्कैन रिपोर्ट्स आप सामने देख सकते हैं। एंड प्लीज ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ पर अपनी मार्केटिंग कर रहा हूँ, हरबाई के बारे में अच्छा बोल रहा हूँ। नो, मैं सिर्फ आपके सामने तथ्य दे रहा हूँ ताकि आप इसे देख पाए। 29/4/2020 में HbA1c 7.9% से हुआ है 6%। ये है मिस्टर दामोदर, चंद्रपुर, महाराष्ट्र से। लेडीज एंड जेंटलमैन, मिस्टर विशाल शर्मा पंजाब से हैं। HbA1c काउंट 6.68% का, इनका 5.52 हो गया है, ये केवल हुआ है 4 महीनों में। दिस इज एब्सोल्युटली स्टनिंग। एंड मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही अनुरोध करता हूं, प्लीज इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये जो हमने सीरीज आपके सामने लाई है, इसके बारे में आप लोग बहुत खुश हैं, आप लोगों को बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है, तो हमें ज़रूर इसके बारे में कुछ अच्छा पॉजिटिव फीडबैक आप दे सकते हैं। जहां आपको लगता है हमें इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, आप हमें बताइए, हम दोनों हाथों से उन्हें वेलकम करेंगे। दिस इज, वी आर वेटिंग फॉर इट। ऑलराइट, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब वक्त आ गया है उन्हें बुलाने का, जो है COO फ्रॉम हरबायू वेलनेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिनके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। उनको 20 साल का कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है, 10 साल का डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है। सबसे खुशी की बात यह है कि वो हरबायू के साथ डे वन से जुड़े हुए हैं। जब भी आप लोगों को कुछ भी परेशानी होती है, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे कोई भी परेशानी हो, आपके सामने ढाल की तरह आके खड़े हो जाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, द सपोर्ट सिस्टम, द पिलर ऑफ हरबायू वेलनेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आई लाइक टू वेलकम मिस्टर विजय निम्बालकर जी ऑन द स्क्रीन प्लीज। यस, थैंक यू संजय जी। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? यस सर। यस, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उस सृष्टि के रचयिता का, जिन्होंने डॉक्टर नांदेड़कर सर जैसे एक महान विभूति को जन्म दिया, और उनको मतलब जिस तरह से उनको ज्ञान से नवाजा, जिस तरह से उनको ज्ञान भरपूर दिया, उसके लिए तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लेकिन साथ ही साथ उस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने की उनकी चाहत को, उनकी वो तड़प को मैं सैल्यूट भी करना चाहता हूँ कि ज्ञान तो बहुत है, लेकिन लोगों को देने की जो उनकी इच्छा शक्ति है, उसको मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ। क्योंकि इस ज्ञान की वजह से पिछले 3.5 साल के सफर में, माने जब से हरबायू का निर्माण हुआ है और जब से ये हरबायू का मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया, मधुमेह मुक्त भारत अभियान का नारा आज भारतवर्ष में जिस तरह से हर राज्य में पहुंच रहा है, तो सर सैल्यूट टू यू कि आपने इतना सारा सब कुछ किया, अपने 27 साल एक ही विषय को दिए, एक ही सब्जेक्ट को दिए, और उस सब्जेक्ट का जो निचोड़ आपने, जो नवनीत आपने निकाला, उसको आप दिन ब दिन हम सब में जो बांटते हैं, डेफिनेटली उसकी वजह से हम सबके जीवन में एक मतलब आने वाले दिनों में जो घटित होने वाला है, उससे हम बच रहे हैं।
और उसी के तहत हरवायु का निर्माण कर हरवायु के माध्यम से आज हजारों लाखों पेशेंट तक हम पहुंच चुके हैं। और इसकी अहम कड़ी है हमारे स्वास्थ्य प्रचारक। आपकी विचारधारा को समझकर उन विचारों को लोगों तक पहुंचाने में जो योगदान आज हर स्वास्थ्य प्रचारक दे रहा है, तो डेफिनेटली उनको भी सैल्यूट, उनको भी नमन कि दोस्तों आप सभी ने जो साथ पिछले 3.5 साल में हरवायु को दिया है, डॉक्टर साहब के इस विचारों को दिया है, तो आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। अब कहते हैं कि 3.5 साल के बाद जब सफर आगे का शुरू होगा, आने वाले दिनों में उम्मीदें लोगों की बढ़ चुकी होगी, तो ऐसे समय में हमारा ज्ञान, हमारा सिस्टम और पुख्ता और मजबूत होना आवश्यक है। तो जो सेवाएं हरवायु ऑफिस से यानी हरवायु की ओर से आज स्वास्थ्य प्रचारक हो या पेशेंट्स हो उनको हम दे रहे हैं, उसमें दिन ब दिन और सुधार करने की और कुछ ना कुछ जोड़ने की आवश्यकता है। आज तक हम डॉक्टर्स टीम के माध्यम से हर पेशेंट्स को, हर स्वास्थ्य प्रचारक को उनके दिन ब दिन जो डे टू डे लाइफ में जो चैलेंजेस थे उनको उनमें राहत देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उसे और करने के लिए कुछ बातें सर से मिली हुई है, जिसके तहत मतलब जिस तरह से मेडिकल काउंसलिंग हो रही है उसी में कुछ चीजें और जुड़ जाएगी, जिसमें 7 अप्रैल 2021 से और एक चीज जुड़ने जा रही, वो है कि जो आज का टॉपिक था, हम सबने उस टॉपिक को एंजॉय किया, लेकिन उस टॉपिक को और गहराई से समझने के लिए और गहराई से लोगों में उतारने के लिए मेडिकल काउंसलिंग टीम में मतलब साइकोलॉजिकल मतलब वो टीम भी ऐड हो रही है, जिससे कि आने वाले पेशेंट्स का उस तरह से उसका काउंसलिंग हो, उन्हें उस तरह से काउंसलिंग किया जाए। और आप सभी ने देखा होगा कि आज तक हमने जब भी पेशेंट्स को यहाँ बुलाया है या पेशेंट से बात करने की कोशिश की है, तो उन्हें पूरे परिवार के साथ मतलब सर का वो हमेशा ये होता है कि परिवार के सदस्यों के सामने उनसे बात करना, ताकि परिवार के सदस्य इस विषय की गंभीरता को समझ सके और उस गंभीरता को समझने के बाद उस गंभीरता के साथ उसका इलाज हो, ताकि सिर्फ प्रोडक्ट उसके घर में न जाए, तो उसके साथ में विचारधारा जाए और उस विचारधारा पर कार्य करते हुए वो व्यक्ति अपने आप को 100% रिवर्स कर सके। तो दोस्तों आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें जुड़ने वाली है। मैं जानता हूं कि वक्त कम है, संडे का दिन है, ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन इतना ही कहूंगा कि आप सभी माने आप अगर पेशेंट्स है, आप अगर स्वास्थ्य प्रचारक है, आप सही जगह पे हो, सही हाथों में हो। आपका केयरिंग करना हम सबका कर्तव्य है और हम सभी आने वाले दिनों में मतलब डे बाय डे ग्रो करेंगे और डे बाय डे भारत को मधुमेह से मुक्ति देने में कामयाब होंगे। तो इतना ही कहूंगा कि आओ मिलकर भारत को स्वस्थ बनाए, मधुमेह मुक्त भारत अभियान हर दिल में जगाए। ये कहते हुए, आपकी रजा लेते हुए, आपसे और सपोर्ट की चाह रखते हुए, थैंक यू वेरी मच। Great. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Nimbalkar ji. That was absolutely amazing, and we were happy to hear it, ladies and gentlemen. मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। बहुत ही अच्छा विषय था, जिसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। और ये हमारी यूट्यूब की सीरीज़ है, एक सीरीज़ किसी संजीवनी से कम नहीं है। और जो हमारे प्रोडक्ट हैं, मैं उसको प्रोडक्ट नहीं कहूँगा, वो वरदान है, वो संजीवनी है। जिन्होंने उपयोग किया है उन्हें अच्छी तरह पता है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, वी नेवर डू दिस फॉर मार्केटिंग। ये हमने कभी इस चीज़ के लिए नहीं किया है। सिर्फ ये है कि हमारे पास जो ज्ञान है, जो डॉक्टर साहब के पास जो ज्ञान है, 27 सालों की उनकी मेहनत है, वो लोगों तक पहुँचे, पता चले और जिसको ज़रूरत है उसको ये असल में मिले। यही हमारा ध्येय है, यही हमारा हेतु है। और शायद इसीलिए डिजिटल प्लेटफॉर्म में आज इस पैंडेमिक सिचुएशन में हम लोग यहाँ पर आए हैं। एंड स्टनिंग मतलब ये देखिए दुनिया कितनी अद्भुत है। आज पूरा देश 200 के आसपास लोग, आज पूरा देश यहाँ पर हमें सुन रहा है, देख रहा है।
और दिस इज स्टनिंग, मतलब सब लोग एक विषय के बारे में जानकारी ले रहे हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये सच में पसंद आया होगा तो प्लीज टाइप कीजिए जो हमारा स्लोगन है, मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया, MDF, प्लीज टाइप कीजिए MDF इन द कमेंट सेक्शन, लेट मी सी दैट। MD, we can type MDFI. या MDFI, मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया, प्लीज टाइप MDFI। जो लोग फेसबुक पे हैं वो भी प्लीज टाइप कीजिए MDFI। देखिए टाइप करने से कुछ होता नहीं है, ऐसा आपको लग रहा होगा लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स। मैं एक बार चैट एनेबल करता हूं ताकि आप सब लोग देख पाएं। लुक एट द चैट। आप देखिए बारिश हो रही है चैट की, आप भी चैट पढ़ सकते हैं। गणेश तेजो जी, कलेश्वर जी, थैंक यू सो मच। रंगनाथ जी, सुपर्ब सुपर्ब। गणेश यादव, थैंक यू सो मच। So, sir, before we wind up, this is super energetic session. This was stunning. You want to say some closing lines? It was really great session, and I enjoyed a lot. And thank you for all audience because they have really participated well. And great. Today is Sunday morning. Today is a Sunday, and it's especially Sunday morning. उसके बावजूद आप सभी लोग समय निकाल के आए और बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन किया, इसलिए सभी का आभार। निम्बाकर साहब, being a chief operating officer of Harbayu, the way he and his team, both the directors of Harbayu, are taking efforts, and the most important, our all स्वास्थ्य प्रचारक जिस तरीके से इस चीज को आगे लेके जा रहे हैं, सबके लिए आभार है। जो हमारे गेस्ट थे आज इस वेबिनार में, उनका भी आभार, क्योंकि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला। एंड देयर इज नो वर्ड फॉर यू संजय जी, द Thank you so बेस्ट much, sir. कंट्रीब्यूशन, एंड आप होते हो तो मजा आती है। Thank you so much, sir. Thank you. थैंक यू। रंजीत चैटर्जी कह रहे हैं कि हम दिल्ली से हैं, यहाँ पर इतनी सर्दी है लेकिन फिर भी हम कार्यक्रम के लिए यहाँ पर उठे हुए हैं सर। और दिल्ली की सर्दी आपको पता है, दोपहर के 2 बजे भी नहीं नहीं, सर्दी बिल्कुल चुभती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू रंजीत जी, लव यू। Thank you. Thank you so much. So, ladies and gentlemen, before I wind up, I just like to say everyone, खुश रहिए, आबाद रहिए और हंसते रहिए, और ये संजीवनी पूरी दुनिया में फैलाते रहिए। मैं थैंक यू एक सो मच फॉर लाइन योर और टाइम। कहूंगा हाँ जी। कि 26 जनवरी प्रजासत्ताक दिन है ना, और वहां पे उसका एक फॉर्मल हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट करने के बाद आवर कंट्री हैज डिक्लेयर्ड एज रिपब्लिक, है ना। तो हम इस मधुमेह मुक्ति की तरफ तो जा रहे हैं, उसको हमें अब कॉन्स्टिट्यूशनल बाहर निकल के उसे घोषित करना है कि इस तरीके से हम बाहर जा रहे हैं और इस तरीके से हमारी कार्य प्रणाली है। तो जस्ट 2 ही दिन बाकी है। ये जो फेसबुक लिंक आपने शेयर की है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे सारे पार्टिसिपेंट जो लोग आज किसी कारणवश जुड़ नहीं पाए, तो ये फेसबुक लिंक आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे लाभान्वित करिए, बिकॉज़ इट इज़ इन योर हैंड। एक साथ आप जितना चाहे लोगों को आप लिंक शेयर कर सकते हैं, पता नहीं किसके जीवन में क्या फ़ायदा हो जाएगा। थैंक यू। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, एंड विशिंग यू अ हैप्पी रिपब्लिक डे इन एडवांस, एंड स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड, stay smiling. See you in the next Sunday. Thank you so much. Bye bye. Take care.